हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं दीपक सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं बच्चों संकल्प भारत पर। तो बेटा आज क्या करने वाले हैं, आज वापस से हम एक ऐसा चैप्टर लेने वाले हैं जिससे बच्चे को डर लगता है। एक्चुअली डर इसलिए लगता है कि बच्चे को इतना बड़ा चैप्टर है कि बच्चा बहुत लेंदी फील करता है, बच्चा बोरिंग फील करता है, क्योंकि वो एक्चुअल में ढंग से कभी चीजों को समझता ही नहीं है। उसी केवल स्टार्टिंग का पार्ट समझ में आने लगता है। जैसे जैसे बच्चा आगे जाता है उसकी मुसीबत बढ़ती जाती है और उसको लगता है कि ये चैप्टर अब मैं छोड़ देता हूं। तो बेटा अब आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसी इस तरह से आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा कि सारी बातें आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे, वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे पूरी ग्रिप बन जाएगी आपकी। और 100% बेटा इस पूरे चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन ना अब आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत बेसिक से जीरो से हीरो की पढ़ाई करेंगे आप। तो पूरे चैप्टर की फील लेते हैं पहले, और वो फील लेने के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हमें आने चाहिए उन टॉपिक्स को एक बार देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेंसिटी की बात करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे फिर हम, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की। अगर हमारे पास क्या किया हुआ है, अलग अलग मास के दो सब्सटेंस हमें दे रखे हैं या दो फ्लूइड हमें दे रखे हैं और दोनों फ्लूइड को हमें मिला दिया, तो हमें बोला है कि भैया मिक्सचर की डेंसिटी बताइए, मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी। तो इस तरह से मिक्सचर ऑफ डेंसिटी को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम प्रेशर को डिस्कस करेंगे। बेटा प्रेशर में बच्चा परेशान रहता है, प्रेशर निकालना उसको बिल्कुल नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाता है वो कब क्या करना है सर, सारी बातें क्लियर होगी, राइट। उसके बाद मैनोमीटर पढ़ेंगे, बैरोमीटर पढ़ेंगे, उसके बाद पास्कल लॉ करेंगे, उसके बाद हम फ्लो ऑफ फ्लूइड करेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और फिर बर्नौली प्रिंसिपल पर चलेंगे। तैयार हैं आप लोग बिल्कुल सफर में चलने के लिए? चलिए बच्चों, तो शुरू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक दैट इज फ्लूइड। फ्लूइड क्या होते हैं आप लोगों को पता है, जिसमें बहने का गुण होता है। बेटा जिनके पास बहने का गुण होता है उनको फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लूइड में कौन कौन आता है सर? हमारे पास लिक्विड और गैसेस फ्लूइड में आते हैं सर। यानी बच्चों आगे चलें तो सर हमारे पास बहुत बेसिक बात करेंगे पहले और धीरे धीरे करके ऊपर चलेंगे। डेंसिटी बताइए सर। डेंसिटी हमारे पास होती है दिस डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है सर। बिल्कुल बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यूनिट बात करें तो क्या हो जाएगी सर? ऐसा यूनिट इसकी हो जाएगी दैट इज केजी पर मीटर क्यूब सर। और केजी पर मीटर क्यूब तो हो गई है ऐसा यूनिट, और इसके अलावा सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी सर? सीजीएस यूनिट हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए बेटा, राइट। अभी धीरे धीरे करके बहुत स्टैंडर्ड बातें करेंगे। इसकी डायमेंशन अगर मैं पूछ लूं आपसे क्या हो जाएगी? डायमेंशन क्या हो जाएगी सर? डायमेंशन मास की एम और सेंटीमीटर मतलब लेंथ सर, तो लेंथ का क्यूब ये लीजिए, तो दैट इज एम एल माइनस 3। ठीक है बेटा, क्लियर है, राइट, वेरी गुड। आगे चलेंगे हम लोग कहां पहुंचेंगे सर? हम पहुंचेंगे अब रिलेटिव डेंसिटी पर। धीरे धीरे करके बहुत स्टैंडर्ड बातें करेंगे। डेंसिटी में एक बात और बताता हूं बेटा जो आपको याद रखनी है ऑलवेज, वो क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास डेंसिटी, राइट, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है बेटा? कितनी होती है सर? 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है। अगर क्वेश्चन में दी जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको याद होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो? और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये लो बेटा, राइट, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 केजी पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आ सकता है? 1000 किलो। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें कि 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना पानी आ सकता है? 1000 किलो पानी आ सकता है। समझ गए, ठीक। इसके अलावा डेंसिटी ऑफ मर्करी बताइए, याद है क्या आपको? डेंसिटी ऑफ मर्करी, डेंसिटी ऑफ Hg क्या हो जाएगी सर? वो होती है 13.6, दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम केजी में करेंगे तो सर आ जाएगा 13600 केजी पर मीटर क्यूब। कैसे लिखा समझ रहे हैं क्या आप? कैसे लिखा बेटा? देखिए यहां से हमें क्या करना है, केजी को ग्राम में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, फिर नीचे मीटर क्यूब है इसको सेंटीमीटर में करो। करके बताऊं? देखो यहां पर 13600 केजी को किस में किया? ग्राम में, तो 10³ आ गया। ये मीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻2 इंटू 3 सर, ये लीजिए कितना आ गया बेटा? 13600 अपॉन, यहां पर हमारे पास 10³ चल रहा है, यहां पर कितना आ जाएगा? 10⁻6 आएगा ना। ये 10⁻3 और ये 2 5 हो गया, 10⁻3 और ये 2 5 और ये 5, तो एक 10 और बचेगा तो कितना आ जाएगा? 13.6। समझ गए ना बेटा? तो अब आप एक बात ध्यान रख लीजिए क्या, कि कभी भी आपको क्या करना है, अगर आपको
आपको क्या करना है, अगर आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर केजी पर मीटर क्यूब में करना है तो आप डायरेक्ट उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। ठीक है, समझ गए मेरी बात? क्या बोला मैंने? अगर आपको कभी भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में करना है तो आप क्या करिए, आप 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इस बात को याद रख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये दोनों डेंसिटीज आपको याद होनी चाहिए बेटा। डन, आगे चलें। चलिए, याद हो गई ना? डेंसिटी ऑफ वाटर बताओ जल्दी से सर। 1000 केजी पर मीटर क्यूब, राइट। मरकरी का बताओ सर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 13.6 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो सर। क्लियर, ठीक, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे बच्चों। आगे क्या है सर? आगे है मेरे बच्चों रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, क्या होती है बेटा? तो सर हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ व्हाट? डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आप बोल सकते हैं कितने पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये जो हम डेंसिटी ऑफ वाटर लेते हैं ना बेटा, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड की डेंसिटी होती है। ठीक है, यहां पर इन दोनों को मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं बेटा, ताकि बिल्कुल आपको अच्छी तरह से चीजें याद रहे कि सर हमें किन पॉइंट्स को स्टार है और जिन चीजों को हमें बिल्कुल याद रखना है, दिमाग में सेव रखना है। ठीक है, डन। चलो, तो हमारे पास क्या बोला बेटा मैंने? रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी सर? रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी दैट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। सर डेंसिटी ऑफ वाटर हमने निकालना सीख लिया, याद है हम लोगों को कितना होता है? बिल्कुल। अब क्या करना है? अब अगर मुझे बताना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या बतानी है मुझे? देखो इधर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर बतानी है बेटा। क्या बोलूं बताओ सर? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर जो होगा वो होगा सर कि वाटर की डेंसिटी कितनी? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। बिल्कुल ठीक है, अपॉन जिसकी पता कर रही है उसकी ऊपर आएगी और अपॉन नीचे किसकी आएगी? वाटर की। तो वाटर की 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है सर? 1000 ही तो होती है सर। वाटर की तो बात कर रहे हैं। बिल्कुल बेटा, तो इसका मतलब वाटर के लिए रिलेटिव डेंसिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। ये मैं बोलना चाह रहा हूं, समझ गए आप? रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी सर? ये तो यूनिट लैस है सर, यूनिट लैस है सर। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि सर रिलेटिव है ना सर, और रिलेटिव अगर हमारे पास रिलेटिव है तो रिलेटिव में से डेंसिटी कट जाएगी सर, तो क्या है? यूनिट लेस है सर। शाबाश, मतलब कोई डायमेंशन इसकी नहीं होगी। वेरी गुड। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी पूछूंगा तो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ Hg पूछूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा सर? Hg की हम बात करेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ Hg हमारे पास हो जाएगी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अपॉन वाटर की ग्राम में कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल, कितना आ गया बेटा? 13.6 आ गया। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है क्या अच्छी तरह से? पक्का? ठीक। तो सर यहां पर आ गई 13.6 और यहां पर आ गया हमारे पास 1। डन, डन है, ठीक। तो बेटा इस तरह से हम रिलेटिव डेंसिटी की बात कर लेते हैं। कुछ और बातें समझ लीजिए। यहां पर क्या बोला है? इफ द सब्सटेंस हैविंग रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1, अगर रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है, इट मींस वो क्या है बेटा? वो हैवियर है। किससे हैवियर है सर? वाटर से। समझो बात, मैंने बोला रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 से ज्यादा आती है, देखो 1 आती है तो मतलब वो वाटर की वाटर है भाई। 1 आने का मतलब क्या है? वो वाटर है। 1 से कम आती है मतलब क्या है? कि जो भी सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी क्या है? उसकी वाटर से कम है। यही हुआ इसका मतलब। बिल्कुल। और अगर हम बात करें अब रिलेटिव डेंसिटी के अगर रेशियो में हम बात करें, तो अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा आती है, मतलब क्या हुआ? मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है? हैवियर है। वो फ्लूइड क्या है? हैवियर है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है? हैवियर है। तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा सर? वो सिंक कर जाएगा सर। छोटी छोटी बातें हैं बेटा, छोटी छोटी बातें हैं। रिलेटिव डेंसिटी अगर हमारे पास 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, इसका मतलब वो क्या कर जाएगा सर? वो सिंक कर जाएगा सर। डन बेटा, डन। अगर कम है तो सर हमें बिल्कुल दिख रहा है सर, अगर कम होगा तो क्या होगा सर? वो लाइटर है वाटर से, और वाटर से लाइटर है तो इसका मतलब वो फ्लोट करेगा सर, फ्लोट करेगा सर। अगर हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम आती है, इसका मतलब वो हल्का ऑब्जेक्ट है, और वो अगर हल्का है तो क्या करेगा वो सर? वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा सर। वो उसमें सिंक नहीं करेगा सर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा हुई इसके रेस्पेक्ट में। अगर रेशियो क्या है? रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 से कम होती है तो। क्लियर है? रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझ गए आप? अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा होगी तो क्या होगा? 1 से कम होगी तो क्या होगा? कब फ्लोट करेगा? 1 से कम होगी तो। कब सिंक कर जाएगा? 1 से ज्यादा होगी तो। क्लियर? क्लियर है मेरे बच्चों? डन। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या होती है? ज्यादा होती है ना? डेफिनेटली, डेफिनेटली। ठीक, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट क्या है देखिए फटाफट, नेक्स्ट है हमारे पास कि अब बेटा इस तरह से क्या किया जाता है कि दो हमारे पास अलग अलग डेंसिटी के हमारे पास देखिए दो अलग अलग डेंसिटी के हमारे पास लिक्विड है, फ्लूइड है। हमने क्या किया, उनका मास सेम है। मास अगर हमने दोनों कंडीशन मैंने बनाई है यहां पर, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है, दोनों को समझ लीजिए। अगर मास सेम है और वॉल्यूम डिफरेंट है, डेंसिटी ρ1 ρ2 है, मास तो सेम है, मास सेम है, राइट, वॉल्यूम दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में नेट मिक्सचर की डेंसिटी कितनी आएगी, समझ रहे हैं? दोनों जैसे याद कीजिए, जैसे हम लोगों ने एवरेज स्पीड निकाला था, इक्वल डिस्टेंस, टाइम अलग अलग था, तो एवरेज स्पीड कितनी आई थी 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, बिल्कुल उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहां पर है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि अगर मेरे पास बेटा दो डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी के मेरे पास फ्लूइड है, एक ρ1 है, एक डेंसिटी दूसरे की ρ2 है, मास दोनों का सेम लिया है, वॉल्यूम दोनों का डिफरेंट है, क्या करना है सर, नेट मिक्सचर की डेंसिटी हो जाएगी टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास हमारे पास कैसे निकालेंगे, टोटल मास बताइए मुझे सर, मास हमारे पास कैसा है, सेम है ना सर, तो m और m कितना हो जाएगा 2m, वॉल्यूम क्या हो जाएगा v1 प्लस v2, ये लो। अब वॉल्यूम को मास की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सर, मास हमारे पास डेंसिटी बराबर कितना होता है सर, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, तो v1 बराबर क्या हो जाएगा m अपॉन ρ1, इसी तरह से v2 बराबर क्या हो जाएगा सर, m अपॉन ρ2, ये लो बेटा। जैसे ही v1 की जगह m अपॉन ρ1 लिखेंगे, v2 की जगह m अपॉन ρ2 लिखेंगे, और उसके बाद बेटा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो वही आएगा बेटा जो किसी जमाने में आया करता था एवरेज स्पीड में, ये राइट। क्या ध्यान रखना है सर, मास सेम है, वॉल्यूम डिफरेंट है, तो हमारे पास इस तरह से मिक्सचर की डेंसिटी निकालेंगे। और गलती से अगर आप भूल गए, कोई बात नहीं ना, आपको ये तो पता है कि मिक्सचर की डेंसिटी मतलब टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम करना है, अपने आप चीज निकल के आएगी, पर याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा बेटा, ठीक है। इसी तरह तीन अगर मेरे पास है, तीनों के मास सेम है, मास सेम है लेकिन वॉल्यूम डिफरेंट डिफरेंट है, क्या हो जाएगा वापस से सर, वापस से हमारे पास हो जाएगा वैसा ही आंसर आएगा सर जैसे यहां मिला था, बिल्कुल इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ये लीजिए 3 ρ1 ρ2 ρ3 अपॉन ρ1 ρ2 प्लस ρ2 ρ3 प्लस ρ1 ρ3, डन। आगे देखिए मिक्सचर में हम यहां बात करते हैं, क्या होगा सर हमारे पास, अगर वॉल्यूम सर सेम है और मास डिफरेंट है सर इस बार, तो आ जाएगा सर क्या, ρ1 प्लस ρ2/2। कैसे आया सर, यहां पर मास देखिए, इस बार क्या है, इस बार मास जो है सर वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये देख m1 प्लस m2, वॉल्यूम सेम है सर, वॉल्यूम दोनों का सेम हो जाएगा, तो v प्लस v कितना 2v हो जाएगा, ठीक है सर। यहां से हमारे पास डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम सेम है इस बार, m1 बराबर कितना आ जाएगा, v ρ1, ये आ जाएगा, m1 बराबर हो जाएगा v ρ1 प्लस यहां पर आ जाएगा v ρ2 अपॉन 2, यहां से v हमारे पास ये 2v, v से v कट गया बेटा, देखो v कॉमन लेके काट दिया मैंने, ρ1 प्लस ρ2/2 ये आ गया, जाने बच्चों, ठीक है। इसी तरह से तीन होंगे तो बिल्कुल सर वैसे ही तो करना है जैसे अभी किया था, शाबाश, क्लियर मेरे बच्चों, ये सब नोट हो जाने चाहिए आपकी कॉपी के अंदर, ठीक है ना, बहुत बेसिक याद रखो बेटा, कहां से क्वेश्चन आ जाएगा ना आपको नहीं पता, ये ध्यान रखो। जब स्ट्रेस की डायमेंशन पूछी जा सकती है ना बेटा, बेसिक से बेसिक कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल है हमारे सामने, हमारे लिए कोई चीज बहुत बहुत ईजी नहीं है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ये नहीं कि हम उसको छोड़ दें कि ये बहुत ईजी है, ये तो कहां आएगा, नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। इसीलिए हमें एक एक बार सबको नजरों से निकालना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए तो अब देखिए फटाफट जल्दी से बेटा, क्वेश्चन अगर आ गया तो कैसा बनेगा, बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा सर, 2 लिक्विड दे रखे हैं, सेम मास है सर, मास सेम होते ही ना सर हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है सर, मास सेम होते ही कैसे जल जाती है सर, मास सेम होते ही हमें पता है सर, नेट जो निकालते हैं ना सर, मिक्सचर की डेंसिटी हो जाती है 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2, ये बात, राइट। अच्छा कितना बेटा सर हमें दिया हुआ है सर, ρ1 ρ2 हमें दे रखी है डेंसिटी, बिल्कुल सर वो रही सर, कितनी है 3 ρ इंटू 6 ρ अपॉन ρ1 प्लस ρ2, कितना आ जाएगा 9 ρ, दिस वन कैंसिल आउट, राइट। कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास आ गया 3, ये हमारे पास चला गया 2, कितना आ गया हमारे पास 4 ρ, खत्म, ठीक है, डन बेटा, समझ गए मेरी बात, बिल्कुल। यहां पर क्या दिया है, 3 liquids of densities D, 2D and 3D are mixed with equal proportion of mass, equal proportional of mass, equal proportional of mass का मतलब किसको सेम बोल रहा है, वो मास को सेम बोल रहा है, और मास को सेम बोल रहा है बेटा, 3 डेंसिटीज है क्या, बिल्कुल सर, तो 3 डेंसिटीज है, तो पता है ना आप लोगों को क्या करना है, पता है ना क्या करना है, 3 ρ1 ρ2 ρ3 अपॉन ρ1 ρ2 प्लस ρ2 ρ3 प्लस ρ1 ρ3, डन मेरे बच्चों, कर लोगे आप लोग, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को करना है, ठीक है, HW
करना है बेटा, आप लोगों को करना है, ठीक है ना, थोड़े से प्रैक्टिस जरूरी है, कैलकुलेशन है, सेम फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इसको अप्लाई करो और आंसर निकालो तुरंत, ठीक है। आगे चले बेटा, बहुत बेसिक सी बात थी, मैं मेन कॉन्सेप्ट पर आऊंगा धीरे धीरे करके, प्रेशर पर और आगे के टॉपिक्स पर, ठीक है ना। चलिए, तो बेसिक बात आपको समझ आ गई मेरे बच्चों, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी में समझ में आ गई, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर बताओ जल्दी से कितनी, सर 1000 kg पर मीटर क्यूब, ग्राम में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अच्छा, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 kg, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा सर 13600। डन बेटा, डन है, शाबाश। अब आते हैं बेटा मेन टॉपिक पर, जहां से बच्चे को डर लगना स्टार्ट हो जाता है। फील अगर आ गई तब तो बहुत इजी लगेगा पूरा चैप्टर, और यही वो जगह है जहां से बच्चे को कतराना स्टार्ट हो जाता है बच्चा। और मैं आपको बता रहा हूं बेटा, पूरा लेक्चर आपको ध्यान से देखना है, और मुझे अगर आपको ये चीजें समझ में आ जाती है पूरा लेक्चर पढ़ाने के बाद, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। कमेंट में बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा बेटा, ठीक है सर, अभी तक जो नहीं हुआ था वो अब हो गया, ठीक। चलो, तो प्रेशर क्या है सर, प्रेशर हमारे पास होता है बेसिकली दिस इज द फोर्स अपॉन एरिया। बहुत अभी सिंपल बिल्कुल कट टू कट बातें करूंगा, फोर्स अपॉन एरिया, राइट। अच्छा, यहां से हमारे पास एसआई यूनिट बताइए जल्दी से सर, एसआई यूनिट हमारे पास हो जाएगी, फोर्स होता है सर हमारे पास, यूनिट होती है न्यूटन, और ये होता है सर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को बोलते हैं सर पास्कल। ये लीजिए, समझ गए, ठीक। अच्छा, इसकी डायमेंशन बताइए सर, डायमेंशन हो जाएगी, फोर्स जो होता है सर, फोर्स की डायमेंशन होती है ml t-2, याद रखना बेटा, ml t-2, फोर्स की डायमेंशन याद रखा करो, डायरेक्ट काम आती है। मीटर मतलब लेंथ मतलब l का क्यूब, ये लो, ये कैंसिल आउट हुआ, कितना मिला m, ये L2 था, ऊपर आया तो कितना L-2, और ये कितना हमारे पास हो गया T-2। समझ गए ना बात, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, यहां पर वॉल्यूम का लिख दिया ना मैंने, तभी यहां गड़बड़ हो रही है, देखो इधर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा सर, यहां पर हमारे पास एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर, ये लीजिए, तो यहां पर आ गया सर L स्क्वायर, एक L से एक L कट गया सर, यहां पर कितना बचा, यहां पर बचा सर L-1 और T-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। क्लियर बेटा, क्लियर है प्रेशर, शाबाश, डायमेंशन क्लियर है। अब आ जाओ बेटा, अब जो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है वो क्या है, कि अगर मैं बोलूं कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, डेफिनेटली हैं। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हम लोग पर एक प्रेशर जो क्रिएट होता है बाय द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बोलते हैं, कितना होता है वो प्रेशर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm जो है वो कितना होता है सर, वो होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इतना प्रेशर ऑलवेज हम लोगों पे लगता रहता है बेटा, सराउंडिंग से ऑलवेज लगता रहता है, दिमाग में सेट कर लो। क्या बोला मैंने सर, इतना प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, अप्रॉक्स 10⁵ पास्कल प्रेशर हम लोगों पे लगता रहता है सर। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग है सर कि हम लोगों पर यूनिट एरिया पर जो लगने वाला जो फोर्स है ना सर, वो कितना होता है, इतना होता है, ये इसका मतलब, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स। समझ गए बेटा, तो इतना प्रेशर हमेशा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। अगर मैं बात करूं मेरे पे क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। इस पेन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, बिल्कुल लगता है, तो लगता है बेटा, डेफिनेटली लगता है। कितना लगता है, इतना लगता है। अब मैंने यहां पर 2 पॉइंट और दिए हुए हैं आपको, ये क्यों दिए मैंने क्यों दिए बेटा, इसकी बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। अभी हम आगे सीखेंगे इनका कितना जबरदस्त रोल है। अगर मैं बोलूं, समझाता हूं मैं आप लोगों को, अगर मान लीजिए मेरे पास, मैंने क्या किया कि मैंने 10 मीटर, समझना मेरी बात को, ठीक है। अभी मैं आपको प्रेशर से खेलना सिखाऊंगा बेटा, या पहले खेलना सिखाता हूं फिर इस पे आता हूं, ठीक है। समझो, पहले खेलना सिखाता हूं। ये तो समझ आ गया आपको 1 atm कितना होता है, कितना 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। मैं यहां वापस आऊंगा बेटा, एक बार खेल सिखा के, पहले खेल सिखाता हूं। देखो इधर, अब क्या करना है, हमें प्रेशर निकालना है डेप्थ, ठीक है, h हाइट पे हमें प्रेशर निकालना है कि यहां पर प्रेशर कितना होगा, ठीक। मैंने क्या किया, इमेजिनरी एक सिलेंडर ले लिया, यहां पर ये इमेजिनरी सिलेंडर ले लिया मैंने। अब मैंने क्या किया, यहां पर मेरे पास इधर से फोर्स लग रहा होगा, फ्लूइड का लग रहा होगा ना, बिल्कुल लग रहा होगा सर। ये फ्लूइड की तरफ से इस फेस पर फोर्स लग रहा होगा सर, ये लग रहा है। अच्छा, नीचे से जो है वो भी फोर्स लग रहा होगा, F2 बिल्कुल लग रहा होगा सर, और इसका पूरा वेट जो है वो भी नीचे लग रहा होगा, mg बिल्कुल लग रहा होगा सर। यहां पर हम देखें सर, नीचे वाले फोर्स कौन है और ऊपर वाले फोर्स कौन है, तो सर यहां पर हम अगर देखें, ये स्टैटिक है बेटा, फ्लूइड स्टैटिक है, ठीक है ना, रुका हुआ है, स्टैटिक है। तो अगर मैं बोलूं कि स्टैटिक कंडीशन में, फ्लूइड की स्टैटिक कंडीशन में, अगर ये फोर्स
लग रहा है F2, तो ये दोनों लग रहे हैं नीचे, तो हमारे पास F2 बराबर क्या आ जाएगा, F1 प्लस mg आ जाएगा। बिल्कुल सर, F2 बराबर आ जाएगा F1 प्लस mg। और अगर ऐसा होता है तो मुझे बताइए F2 कितना है सर, F2 और F1 कितना है। अब देखो बेटा, ये F1 लग रहा है ना, मतलब ऊपर से प्रेशर जो लग रहा है इस पर, वो कितना लग रहा होगा सर, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया ए है सर, क्रॉस सेक्शन एरिया ये मान लीजिए, तो हमारे पास प्रेशर कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, राइट। मतलब F1 बराबर कितना हो गया, P1 इंटू ए, 10। इसी तरह से F2 बराबर क्या हो जाएगा सर, P2 इंटू ए। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो F1 बराबर मैंने क्या लिख दिया सर, P1 इंटू ए, और F2 बराबर मैंने क्या लिख दिया सर, P2 इंटू ए, ठीक। प्लस मेरे पास mg चल ही रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहां से मेरे पास P1 a इधर आया, कितना मिल गया मेरे पास, a कॉमन लिया, और इधर मेरे पास mg जो था बेटा, m को मैंने किस में कन्वर्ट किया, डेंसिटी में। मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बिल्कुल सर। ये जो इमेजिनरी सिलेंडर हमने एज्यूम किया है, इस सिलेंडर का ये क्यों किया है, क्या कर रहे हैं हम लोग सर, हम डेप्थ में यहां पर प्रेशर जानना चाह रहे हैं, यहां प्रेशर कितना होगा। ये जो F2 है, जो P2 है ना सर, ये यहां पर जो प्रेशर लग रहा होगा P2, ये P2 कितना होगा ये जानना चाह रहे हैं। इससे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाल लेंगे हम लोग, और आपको वही याद रखना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोला फिर मैंने सर, मास बराबर मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर, इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर, इसकी लेंथ हमारे पास h है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है, तो सर इसका वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू एच, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, वॉल्यूम बराबर a इंटू एच रख दिया। मास की वैल्यू रख दो यहां पर, कितनी आ गई सर हमारे पास, रो a और h, ये लो, और g ऐसा कैसा चल रहा है, ठीक सर। हर तरफ a आ रहा है सर, कॉमन होके कट गया। फाइनल आंसर जो हमारे पास आया बेटा, जो अब आपको याद रखना है, वो क्या आया सर, वो आया P2 इक्वल्स टू कितना सर, P2 इक्वल्स टू आया है P1 प्लस एच रो जी, P1 प्लस एच रो जी। मतलब ये हुआ कि सर h हाइट पर, अगर मैं h डेप्थ में देखूं, मतलब जिस पॉइंट से आप बात कर रहे हो उसके ऊपर की हाइट, तो यहां पर मेरे पास जो प्रेशर होगा वो कितना होगा सर, एक तो इस पर ऊपर जो लग रहा होगा प्लस एच रो जी होगा, एक तो इस पर जो लग रहा होगा सर, और प्लस कितना, प्लस एच रो जी होगा। अब मैं समझाता हूं इसको बहुत अच्छी तरह से आपको, ठीक है। कैसे, देखो बेटा, ध्यान से समझना बात को। यहां पर मैं अगर आपको बोलूं कि अगर मेरे पास ये मान लीजिए, ये देखिए, ये मेरे पास ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर। और मैं अगर आपसे बोलूं बेटा कि यहां पर मुझे बताइए कि ये हमारे पास मान लीजिए कितना है, ये मेरे पास ये बेस है मेरे पास, और मैं बोलूं यहां पर प्रेशर कितना होगा, बताइए मुझे। ये मेरे पास 10 मीटर है मान लीजिए, तो यहां पर प्रेशर कितना होगा, कैसे बताएंगे आप। तो सर देखिए, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा यहां पे ऑलरेडी, PA, वो लगता रहता है एटमॉस्फेयर से हमेशा, बिल्कुल। अगर मैं इस A पॉइंट का प्रेशर अगर आप पूछ लूं सर, तो PA बराबर हो जाएगा सर, एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर PA प्लस कितना, एच रो जी। सर H कितना है सर, एच रो जी, ये लीजिए एच रो जी, राइट, ये 10 ले लें हम, ठीक है। तो PA कितना है सर, PA फिक्स होता है सर 1.01 10 की पावर 5 प्लस यहां पर एच रो जी, सर H आ गया हमारे पास 10, और रो अगर हमारे पास वाटर है सर, लिक्विड अगर हमारे पास वाटर है, तो सर यहां पर हमारे पास वाटर की डेंसिटी हमें पता है सर, ऐसा ही क्या होती है 10 की पावर 3, मतलब 1000, बिल्कुल सर, ये आ गया बेटा, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास, ये देखिए 1.01 इंटू 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो हम क्या कर लें, 10 की पावर 5 कॉमन ले लेते हैं, और 10 की पावर 5 जैसे ही कॉमन लेंगे कितना मिल जाएगा, 1.01 प्लस 1, मतलब कितना आ गया सर, आ गया 2.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। क्लियर है बेटा, क्लियर है ना, बिल्कुल। तो सर इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, अब हमें पता चला कि सर एक्चुअल में हम लोग जो प्रेशर मेजर करते हैं सर, वो कैसे करते हैं, वो इस तरह से करते हैं। हाँ, यही कंडीशन अगर मेरे पास क्या हो जाती, मान लीजिए मैं इसको कंटेनर को बंद कर देता, समझो बेटा, बातों को समझो। अगर मैं इस कंटेनर को यहां से बंद कर देता, और अब मैं पूछता आपसे, भैया बताओ प्रेशर कितना है ए पॉइंट पर, तो क्या करते आप, तो सर ये 10 दिया है ना सर, बिल्कुल बेटा 10 दिया है, तो सर यहां जो प्रेशर होगा ना सर, अब देखिए ये बंद है सर, ये कंटेनर क्या है, कंटेनर क्लोज है, क्लोज, और अभी कैसा है, ओपन। तो जब ओपन है तब तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सर, और जब क्लोज्ड है सर तो वहां नहीं है, और वहां नहीं है तो अब कितना होगा सर, बाहर तो 0 है सर, क्योंकि ये बाहर का प्रेशर तो अभी लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो कंटेनर बंद है, ठीक है। तो इस फ्लूइड पर बाहर का प्रेशर तो लग नहीं रहा है, ठीक है, प्लस एच रो जी, सर H और रो और G लगा दो और खत्म हो जाएगा सर। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, ये आ गया हमारे पास, अगर लिक्विड हमारे पास कौन है, वाटर, ये 10 की पावर 3 इंटू 10, मतलब आ गया 10 की पावर 5 पास्कल। समझ गए क्या मेरे बच्चे, पक्का, ठीक है। तो चीजों को समझो बेटा, है ना, कंटेनर बंद है,
कंटेनर बंद है, HROG लगाओ, आप क्या दिक्कत है? किसने मना किया आपको? किसी ने मना नहीं किया। लेकिन अगर कंटेनर खुला है तो आप समझ लो कि फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको लगाना ही है। कोई आपसे स्पेशली बोलेगा नहीं कि आप लगाओ, आपको यह बात याद रखनी है। सेल्फ क्लियर? क्लियर बेटा? क्वेश्चन करें थोड़े से। अच्छा, उस पॉइंट पर आता हूं जो मैंने छोड़ा था। क्या बोला था मैंने? अब आऊंगा उस पर, सुनो। अब मैंने आपको यह बोला कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM कितना होता है सर? 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है सर, यही होता है ना? ठीक। अगर मैं आपको यह बोलूं कि क्या, या मान लीजिए मैंने क्या किया कि मैंने 10 मीटर की एक ट्यूब ले ली और उस 10 मीटर की ट्यूब में पानी भर दिया। समझना बेटा, 10 मीटर की ट्यूब, राइट, और उसमें पानी भर दिया। और जब मैं, मान लीजिए ये स्टार्ट है मेरे पास, यहां से ऊपर तक 10 मीटर तक चली गई है और 10 मीटर तक चली गई, उसमें पानी भर दिया मैंने, और पानी भर दिया मैंने और ऊपर से बंद कर दिया, और ऊपर से बंद कर दिया। तो ये जो इसके पैंदा है, ये इसका पैंदा है, बेस है। इस बेस पे अगर मैं आपसे प्रेशर पूछूंगा तो ये प्रेशर कितना होगा बताना जरा। क्या लिखोगे आप? ऊपर से बंद है वो, क्या लिखोगे सर? यहां प्रेशर होगा HROG। कितना होगा प्रेशर? HROG होगा कि नहीं? मेरी बात को समझना बेटा, यहां ना तुम्हारे दिमाग की सारी खिड़कियां खोल दूंगा मैं अभी, देखते जाओ बस। क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि आप क्या करिए, आपने ये लीजिए, आपने ये क्या किया, ये आपने पानी भर दिया, इसमें भर दिया पानी, राइट, ये पानी भर दिया आपने। कितने मीटर तक भर दिया सर? हमने ये भर दिया 10 मीटर तक भर दिया सर, बहुत बढ़िया। अब 10 मीटर तक पानी भर दिया आपने। अब क्या किया? अब मैंने पूछा यहां बताओ भाई साहब प्रेशर कितना है बी पॉइंट पर। तो आपने क्या किया सर? ये ऊपर से बंद है सर, मतलब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यहां तो काम कर नहीं रहा है, ठीक, तो केवल HROG होगा सर। अब HROG होगा तो क्या लिखूं? H कितना है? 10, और रो पानी है ना, पानी की डेंसिटी कितनी? 10 की पावर 3 इंटू जी कितना? 10। कितना आ गया? 10 की पावर 5 पास्कल। मेरे बच्चों मेरी बात को समझो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको कि अगर किसी लिक्विड कॉलम के अंदर वाटर मैंने 10 मीटर तक भर दिया, इसका मतलब वो 10 मीटर मैंने भरने के बाद पानी, अगर मैं उस 10 मीटर के बेस पर आपसे पूछ लूं कि कितना प्रेशर है, तो वो 1 ATM के बराबर होता है। समझ गए? तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं समझ गए क्या आप? मतलब अगर किसी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, अब मैं आपको ओरल उड़ाता हूं, क्वेश्चनों को देखो कैसे खत्म करोगे तुम लोग। अगर मैंने बोला कि 20 मीटर की, मेरे पास 20 मीटर तक पानी भरा हुआ है वाटर, बताइए उसके बेस में कितना प्रेशर लग रहा है? ऊपर से कंटेनर बंद है, कितना प्रेशर लग रहा है सर? 10 मीटर पे 1 ATM होता है सर। 20 मीटर तक भरा हुआ है ना सर, 10 मीटर तक 1 ATM, तो मतलब 20 मीटर तक 2 ATM प्रेशर क्रिएट होगा सर। समझ गए बात? समझ गए? अभी समझ गए? मैं क्वेश्चन दूंगा अभी तुम्हें, सुन लो ध्यान से। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है मेरे बच्चों को? ठीक। एक बात और बताऊं जानदार वाली, सबसे पहले ये सुनो, ये तो एग्जांपल 1 हुआ, ठीक। तो मतलब ये हमें पता चला कि 10 मीटर तक पानी भर लेते हैं ना सर, तो सर वो जो बेस में प्रेशर लगाता है सर, वो लगभग 1 ATM के बराबर होता है। ठीक है बेटा? ठीक है यहां तक? बहुत बढ़िया। अब क्या? अब देखो, अभी देखो, मजा आएगा जो। अब मैं बोल रहा हूं आपको, अब मैंने क्या किया, अब मैंने भर ली मरकरी। कितनी भर ली? मरकरी भर ली मैंने। जानते हो मरकरी, राइट, पारा। मरकरी मैंने भर ली कितनी सर? 76 सेंटीमीटर। कितनी? 76 सेंटीमीटर मैंने मरकरी भर ली, ठीक। और 76 सेंटीमीटर जब मैंने मरकरी भर ली, तो अगर कोई मेरे से पूछेगा इस जगह पर बेस पर, इस जगह पर ये पूरी मरकरी कितना प्रेशर लगाएगी? यहां से तो बंद है, ठीक है सर। पीबी निकालना है सर? अरे सर इतना आसान। HROG सर, H कितना है? 76 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, 100 से डिवाइड कर दो। और रो कितना है? मरकरी की डेंसिटी कितनी थी kg में? बताओ मुझे सर। 13600 थी सर, बहुत बढ़िया। HROG, जी कितना है? 10 है। ये लो कर दें सॉल्व। चलो ये हो गया मेरे पास, देखो ये कट गया, ये 1 0 से मेरे पास 1 0 और कट गया, राइट। अब ध्यान से सोचो बेटा, जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 136, अप्रोक्स रिजल्ट जो आएगा वो कितनी पावर में जाएगा? 10 की पावर 5 पावर में जाएगा। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है मेरा बेटा, इसका मतलब ये है कि आप जब 76 सेंटीमीटर तक मरकरी को भर लेते हो, 76 सेंटीमीटर तक मरकरी को भर लेते हो, तो वो भी कितना प्रेशर क्रिएट करती है? 1 ATM प्रेशर क्रिएट करती है। समझ गए?
समझ गए बेटा? तो इस पूरी कहानी में मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा था, समझ गए आप? राइट। अच्छा, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं बेटा, क्वेश्चन सुनो, तुरंत बताना बेटा आंसर मुझे। मान लीजिए मेरे पास ये लो, ये मैंने 30 मीटर तक मैंने वाटर भर दिया और मैंने आपसे पूछा भैया ए पॉइंट पर प्रेशर बताइए, पी ए कितना होगा? बताओ बेटा, जल्दी से बताओ पी ए पर प्रेशर कितना होगा? पी ए पर, ए पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? कितने बच्चे हैं जो बोल रहे हैं 3 एटीएम होगा? कितने बच्चे ऐसे हैं जो 3 एटीएम बोल रहे हैं? जल्दी से बताओ, 3 एटीएम बोल रहे हो क्या? नहीं, 3 एटीएम इज नॉट अ राइट आंसर। क्यों 3 एटीएम राइट आंसर क्यों नहीं है सर? क्योंकि आपने नहीं बोला कि ये बंद है, ओपन है, और यहां हमें देखने पर लग रहा है सर कि ये तो ओपन है कंटेनर। जब हमने ऐसे बनाया हुआ है इसका मतलब कंटेनर ओपन है। जरूर नहीं है आपको क्वेश्चन में दे, वो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। और अगर ये कंटेनर ओपन है तो सर ऑलरेडी ऊपर एक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा सर। और अगर ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है सर, इसका मतलब ये हुआ एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हो गया 1 एटीएम। और 30 मीटर कितना एटीएम क्रिएट करेगा? 10 मीटर पानी 1 एटीएम क्रिएट करता है। ये बात बेटा आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। 10 मीटर का पानी 1 एटीएम का प्रेशर क्रिएट करता है, 10 की घात 5, 10 की पावर 5 पास्कल। तो 30 मीटर का पानी कितना करेगा सर? 3 एटीएम प्रेशर क्रिएट करेगा सर। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं मेरा बच्चा कि यहां पर बताओ, तो सर यहां पर आएगा 3 एटीएम तो सर इस पूरे पानी की वजह से आ रहा है, और 1 एटीएम सर एटमॉस्फेयर से लग रहा है, तो सर ओवरऑल टोटल आएगा यहां पर 4 एटीएम। समझ में आई नहीं आई बेटा बात? बेटा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आया कि नहीं आया? सच बताओ बेटा। बेटा जितनी भी दिक्कतें ना तुम्हारी, सारी दिक्कतें खत्म करने आया हूं, ध्यान रखना। राइट। और बच्चा अगर कोई 12th क्लास में अब जा रहा है, 11 से 12th, तो 11 से 12th में जा रहा है, तो प्रोटॉन का उसको डेमो लेक्चर दिखा देना और बता देना कि एक बार देख ले, बस एक बार देख लिया ना बेटा, एक बार देख लिया तो बेटा फिर वो मुझे छोड़ नहीं पाएगा। ठीक। और आप जितना आपको पढ़ाते जा रहा हूं ना बेटा, सारी चीजें पढ़ते जाओ, मतलब आपका लगभग ये मानो 23, 24 से पहले ना सारी चीजें कंप्लीट करवा दूंगा मैं। आपके जो पार्ट बचे हुए हैं ना, कुछ के पार्ट जैसे बचे हुए हैं, जैसे अभी आपका कोलिजन भी बच रहा है, तो वो सब चीजें आपके पास अभी आ जाएगी धीरे धीरे करके। बस जितना पढ़ाते जा रहा हूं उसको पढ़ते जाओ ताकि वो चीजें कवर होती जाए। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? करना आगे आपको कैसे करना है चीजों को। वेरी गुड बेटा, आगे चल रहे हैं अब हम आगे चलते हैं। अब क्या है सर? अब हमारे पास है क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, फटाफट जल्दी से देखिए। मैंने बोला है द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वाटर टैंक इज 4p। ठीक है, एक वाटर टैंक है जिसके बेस में प्रेशर कितना है? 4p है। ठीक है, यहां मान लीजिए प्रेशर कितना है? 4p है। ये मेरे पास 4p, कलर दूसरा ले लेता हूं, ये लीजिए। ठीक है बेटा, आगे क्या बोल रहा है वो? वेयर P इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ वाटर इज ड्रॉन आउट टिल द वाटर लेवल डिक्रीजेस बाय 3/5, मतलब पूरे का 3/5 जब तक बाहर नहीं निकल जाता तब तक हमने पानी बाहर निकालते रहे हम लोग। अब अगर 3/5 हमने बाहर निकाल दिया तो बचा कितना? तो बचा सर 2/5, H माइनस 3/5H, और H माइनस 3/5H किया तो कितना बचा? 2/5H। राइट। आगे क्या बोल रहा है बेटा? देन द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज, ठीक है, मतलब हमें यहां पर प्रेशर निकालना है बेटा, इस जगह पर हमें इस जगह पर प्रेशर निकालना है कि प्रेशर यहां पर कितना होगा। समझ गए आप? अरे समझ गए क्या? तो यहां पर प्रेशर निकालें, चलो यहां प्रेशर निकालते हैं। देखो, तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इसके बेस में प्रेशर दिया है क्या? हाँ सर। कितना दिया है सर? हमें बोला है 4p, और 4p का मतलब बताओ बेटा क्या हो रहा होगा? सर देखिए यहां पर ना एटमॉस्फेरिक लग रहा होगा, एक तो एटमॉस्फेरिक लग रहा होगा, प्लस ये हाइट h है ना सर, तो ये h rho g, मतलब 4p बराबर कितना हो गया सर? इस जगह का प्रेशर हो गया कितना सर? एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर p प्लस कितना? h rho g, तो ये हो गया सर। तो यहां पर कितना आ गया? 4p माइनस p, मतलब 3p बराबर h rho g। ठीक है बेटा, ठीक है, राइट। इसके बाद क्या किया? इसके बाद सर हमें बोला है कि 3/5 हमने बाहर निकाल लिया, 3/5 बाहर निकाल लिया तो बचा कितना? बचा 2/5H। यहां प्रेशर आपको निकालना है पीबी बराबर क्या लिख देंगे हम लोग? सर हमारे पास पीबी बराबर हो जाएगा पी, डेफिनेटली सर यहां पर प्रेशर लग रहा होगा ये पी, तो पी प्लस एच रो जी। एच कितना है हमारे पास? 2/5H रो जी, 2/5 एच रो जी की वैल्यू यहां से रख दो बेटा। एच रो जी कितना है सर? 3p, यहां रख दो एच रो जी बराबर 3p। जैसे ये रखा बेटा मैंने, कितना आ गया सर? यहां से आ गया हमारे पास 6p/5, ये आ गया 6p/5,
P प्लस 6P/5 कितना आ गया 11/5P, 11/5P। खत्म। समझ गए? क्या किया बेटा, कोई बहुत महान काम नहीं किया, बस जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे चलो, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे चलो। ठीक है, डन मेरे बच्चों, क्लियर है बात? ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो पहले एक बार। देखो, इफ प्रेशर एट हाफ डेप्थ ऑफ अ लेक, हाफ पर बोल रहा है वो खुद, h/2 पर, ठीक है, इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स द प्रेशर एट इट्स बॉटम। ठीक है, मतलब ए पॉइंट का प्रेशर 3/4 है पीबी के, पीए बराबर है 3/4 ऑफ पीबी। वो खुद क्वेश्चन बोल रहा है, हमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन खुद बोल रहा है। ठीक है सर, पीए बराबर है 3/4 ऑफ पीबी। आगे क्या निकालना है सर? फाइंड द डेप्थ ऑफ द लेक। ठीक, कुछ मत करो, जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा करो। सर पीए हमें आता है सर, कितना है, कितना होगा सर? ये हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी प्लस h/2 रो जी। बेटा जैसा बोला है वैसे करो ना। इस जगह पर प्रेशर कितना होगा? इस जगह पर प्रेशर होगा सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h रो जी, राइट। जब आपको नहीं बोले बेटा, हमेशा कंटेनर खाली मानना। जब भी आपको याद रखो, जब भी आपको कुछ नहीं बोलता है, कंटेनर खाली है मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगाना ही लगाना है आपको। ठीक है, तो P प्लस एच रो जी, एच कितना है h/2 रो जी, ये देखो P प्लस h/2 रो जी, P ये लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू कितना 3/4 ऑफ पीबी। पीबी नहीं लिख सकते क्या आप लोग? लिख सकते हैं सर, P प्लस पूरा H होगा सर, H रो जी, P प्लस H रो जी, खत्म, राइट। यहां से 4 इधर लिया है, कितना हुआ 4P प्लस कितना, प्लस ये 4 इधर आया तो 2 से कटा तो सर 2 रो जी इक्वल्स टू 3P प्लस 3 इंटू एच रो जी। क्लियर? 3P इधर आ गया, 4P माइनस 3P बराबर एच रो जी। यहां से आ गया सर P बराबर कितना एच रो जी, रो हमारे पास कौन है? वाटर है सर, तो ये रो इंटू जी करा तो हमारे पास आ गया P कितना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है सर? 10⁵ रेंज में होता है। ठीक है, H हमारे पास कितना आ गया बेटा? 10 मीटर आ गया, H आ गया हमारे पास 10 मीटर। समझे कि नहीं? तो क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, हमें क्या करना है? बस लैंग्वेज पे ध्यान देना है। और मैंने आपको बताया बेटा कि जब भी कुछ नहीं बोलता हमेशा कंटेनर को खाली मानना, मतलब ओपन मानना है, और ओपन मानोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा लगेगा। और अगर वो नहीं देना चाहता है तो लैंग्वेज में देगा आपको। कंटेनर क्लोज है, कंटेनर क्लोज होते हैं आप समझ जाना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर थे। कट है अब बात, समझ गए? यहां तक प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ गए क्या आप? समझ गए क्या? मुझे बताओ कि अगर मैंने बोला आपको 152 सेंटीमीटर मैंने मरकरी भर रखी है ट्यूब के अंदर, आंसर दो। 152 सेंटीमीटर मरकरी भर रखी है मैंने ट्यूब के अंदर, बताओ वो अपने बेस पर कितना प्रेशर क्रिएट कर रही होगी? बताओ जल्दी से। अच्छा, मरकरी के रेस्पेक्ट में 76 सेंटीमीटर की मरकरी एक एटीएम प्रेशर क्रिएट करती है। 76 सेंटीमीटर की मरकरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम। ये वर्ड आए होंगे आपके जीवन में, कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा। 76 सेंटीमीटर Hg कॉलम कितना देता है प्रेशर? सॉल्व किया था हमने, अप्रॉक्स 10⁵ देता है, उसी को हम 1 ATM बोलते हैं। और अगर मैं बोलूं 10 मीटर, बेटा कितना डिफरेंस आ गया? देखो 10 सेंटीमीटर तो हम इजीली बात कर सकते हैं, लेकिन 10 मीटर इज अ वेरी बिग, राइट ना? तो उसको बार बार एक्सपेरिमेंटली पानी को लेके आना और एटीएम और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना, इट इज वेरी टफ टास्क। 10 मीटर की ट्यूब बनाओ पहले। तो मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? क्या बोला मैंने कि सर 10 मीटर की ट्यूब तो एक एटीएम प्रेशर क्रिएट करती है, और वही चीज हम 76 सेंटीमीटर मरकरी को भर के कर सकते हैं। तो हम मरकरी भरेंगे ना बेटा, हमारे लिए इजी होगा प्रैक्टिकल करना। ठीक है, डन मेरे बच्चों? लैंग्वेज समझ गए, क्वेश्चन करने आ गए, आपको प्रेशर निकालना आ गया। ठीक, शाबाश। धीरे धीरे आती चीजें बेटा, ठीक है ना? अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ी ग्रिप बन गई होगी, शाबाश। एक लास्ट क्वेश्चन और देखो फटाफट जल्दी से बेटा। व्हाट विल बी द प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ 500 मीटर इन एन ओशियन? समुद्र की गहराइयों में 500 मीटर नीचे जाने पर क्या बोल रहा है वो? गिव दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस। ये हमें पता है, ठीक है सर, ऊपर ही ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, बहुत बढ़िया। डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1.03 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सी वाटर उसने थोड़ी अलग दी हुई है, ठीक है, जी की वैल्यू 10 दी हुई है। बहुत आसान है सर, ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आप क्यों लाते हो सर? डेप्थ में निकालना है। कितना डेप्थ है सर? 500 मीटर। कोई बड़ी बात है क्या सर? बड़ी बात है क्या? कैसे सर? क्या किया हमने क्या किया सर? हमें पता है एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से लग रहा होगा, ठीक है,
प्लस एच रो जी करना है सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, इतना है सर 1.01 इंटू 10 की पावर 5 हो गया, प्लस एच रो जी कर दो सर। एच कितना है मेरे पास, एच कितना है बेटा, एच रो जी बताओ जल्दी से मुझे, एच कितना है, एच है मेरे पास कितना 500, और रो मेरे पास कितना है सर, डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.01 इंटू 10 की पावर 5, 1.01 नहीं 1.03 सी वाटर की, ठीक है 1.03 इंटू 10 की पावर 3, और जी आपको 10 दे रखा है। एच सॉल्व किया बेटा, थोड़ा सा सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पर आ गया 52.5 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ये लो, बड़ी बात है क्या, नहीं है ना, कर लोगे बेटा ये चीजें, ये तुम्हारे लिए बहुत आसान है ना, तुम्हारे लिए बड़ी बातें नहीं है ये। क्लियर मेरे बच्चों, तो आपको समझ में आ गया कैसे खेलना है इनके साथ, राइट। तो ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट है बेटा, जो आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो एक ऐसा टॉपिक आता है जिसको हो सकता है बच्चा, कुछ बच्चे समझ पाते हैं और कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं। टॉपिक का नाम है बैरोमीटर। क्या है भैया, दो कॉन्सेप्ट हैं, बैरोमीटर और मैनोमीटर। बैरोमीटर का छोटा भाई है मैनोमीटर। बैरोमीटर आ गया तो मैनोमीटर में कुछ समझने की बात ही नहीं है। क्या है सुनो, बैरोमीटर बेसिकली इट इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। खत्म है, ये कुछ नहीं है इसके अंदर। बैरोमीटर यूज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। कैसे, सुनो, अगर इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने यहां पर वही एक ट्यूब ले ली, ठीक है, राइट, ये हमने ट्यूब ले ली, कैपिलरी ट्यूब ले ली बेसिकली, ठीक है, पतली ग्लास की ट्यूब ले ली है मानो अभी, ठीक है, एक ग्लास की ट्यूब ली मैंने पतली सी। इस ग्लास की ट्यूब को मैंने क्या किया कि मैंने इस ट्यूब से मैंने हवा निकाली बाहर, वैक्यूम क्रिएट किया अंदर। वैक्यूम क्रिएट क्यों किया, कैसे किया, ऐसा हो सकता है क्या सर, हाँ, आपने बचपन में नहीं किया, पेन ऐसे उसका जो ढक्कन होता था उस ढक्कन को ऐसे करके होठ पे चिपका लेते थे आप लोग, अभी है नहीं मेरे पास पेन, करते थे आप लोग, याद आ रहा है आपको बचपन में, जब आप इस होठ पे चिपका लेते थे, यहां पे इस जगह नीचे की साइड, याद है, उसको ऐसे आपने हवा निकाल के और उसको लगा लेते थे, और जरूरी नहीं है वो हर बार लगे, जरूरी नहीं है, हो सकता है कभी आपने लगाया और वो नहीं चिपका हो, क्यों, क्योंकि वो अंदर वैक्यूम क्रिएट ही नहीं हो पाया। तो बात आप समझिए, तो हमने क्या किया, हमने एयर निकाली, एयर निकाल के जैसे मैंने यहां रखा उसको, तो यहां क्या होगा, जैसे मैंने उसको यहां रखा एयर निकाल के बाहर, जैसे मैंने उसको उल्टा रखा, उल्टा रखने पे क्या होगा सुनो, हमें पता है सर सेम हाइट पर, देखो यहां पर और यहां पर प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, प्रेशर सेम होना चाहिए ना, अभी मैं आगे भी बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये अभी ध्यान रखो बेटा कि ये हमारे पास इस जगह पर और इस जगह पर और इस जगह पर, हर जगह पर प्रेशर सेम होना चाहिए। अच्छा, यहां प्रेशर कितना होता है, एटीएम, 1 एटीएम। अब आपको ये नहीं पता कि 1 एटीएम है कितना, नहीं पता आपको ये, तो आपने क्या किया, आपने देखा कि सर जैसे मैंने वैक्यूम क्रिएट करके इसको यहां रखा ना सर, तो ये मरकरी ऊपर चढ़ गई सर, ये मरकरी ऊपर चढ़ गई, क्यों चढ़ गई ऊपर, कॉमन सेंस लगाओ, क्यों चढ़ गई ऊपर, मरकरी जैसे मैंने ऐसे एयर को सक करके यहां रखा, तो ये मरकरी इसमें ऊपर चढ़ गई ट्यूब में। क्यों चढ़ गई मरकरी ऊपर, मरकरी ऊपर इसलिए चढ़ गई कि अभी अंदर एयर नहीं है, एयर 0 है, बिल्कुल सर, और ये पैक है, मतलब बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नहीं है, बिल्कुल सर, और हमें पता है सर कि यहां का और यहां का और यहां का प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। अगर यहां का प्रेशर जितना है उतना ही यहां का प्रेशर अगर है, जो कि होगा, तो इसके लिए अब इधर का प्रेशर सेम कब होगा, ये तो अंदर हमारे पास हवा तो है नहीं, एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो इसका प्रेशर उतना होगा जितना कॉलम ऊपर चला गया, और ऊपर अगर कॉलम चला गया, भर गया, तो हम इस हाइट को मेजर कर लेंगे, और ये हाइट जो आई बेटा, ये हाइट हमारे पास आई 76 सेंटीमीटर, और अगर ये हाइट 76 सेंटीमीटर आती है, तो क्या आप हाइट अगर आपके पास मिल गई, तो क्या आपको प्रेशर निकालना आता है, तो क्या मैं बोलूं आपसे पीबी, प्रेशर कितना होगा बी पॉइंट पर, सर बी पॉइंट पर प्रेशर होगा, देखो यहां तो 0 एटमॉस्फेरिक, तो अंदर ट्यूब के अंदर, ठीक है, प्लस एच रो जी, एच कितना है सर 76 सेंटीमीटर, रो कितना है, डेंसिटी ऑफ किसकी डेंसिटी सर, मरकरी की 13600, और जी कितना है 10 सर, और ये अप्रॉक्स कितना आ रहा है सर 10 की पावर 5, और अगर पीबी 10 की पावर 5 आ रहा है, इसका मतलब पीएबी कितना होगा सर 10 की पावर 5 ही होगा, समझे कि नहीं,
मतलब आप क्या कर रहे हो, आप बैरोमीटर की हेल्प से बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता लगा रहे हो। हमें पता है कि सर सेम हाइट पर प्रेशर सेम होगा। अगर मैं बोलूं यहां पर प्रेशर, तो यहां प्रेशर जितना है उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा। यहां जितना है उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा। तो सर सेम हाइट पे अगर प्रेशर सेम है, तो यहां प्रेशर जितना है ना सर, हमें नहीं पता कितना है अभी के लिए। वैसे तो पता है ना 1 atm होता है, राइट। लेकिन सर 1 atm हमें कैलकुलेट करना है सर। जो हमें 1 atm याद है ना सर, उसको हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करना है सर? यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर बराबर है। अगर ये बराबर है सर, तो हम इसको निकाल सकते हैं सर। कैसे सर? जितना ऊपर चढ़ा है ना, जितना ऊपर चढ़ा है, इसका मतलब उतना पार्ट इस पॉइंट पर प्रेशर लगा रहा होगा, बिल्कुल लगा रहा होगा। और वो जितना प्रेशर लगा रहा होगा ना सर, वो जितना प्रेशर लगा रहा होगा, वही प्रेशर यहां का भी होगा, वही प्रेशर यहां का भी होगा, क्योंकि सेम लेवल पे प्रेशर तो सेम होता है। ठीक है बेटा, समझ गए? तो ये वही वाली बात है कि आप अगर गेहूं डालने गए हो चक्की पर, तो वो क्या कर रहा है? वो बेसिकली आपके गेहूं को नहीं देख रहा है, वो बेसिकली बाट को चेंज करता रहता है। कभी 20 किलो का बाट, कभी 30 किलो का बाट, कभी 25 किलो का बाट। बाट समझते हो ना, जिसको मेजर करता है वो, ठीक है ना, जिससे मेजर करता है। तो वो गेहूं को नहीं देख रहा है, वो इधर वाले बाट में चेंजेस कर रहा है। अगर ये नीचे चला जाता है, फिर इसमें थोड़ा ज्यादा रख देता है, फिर ये थोड़ा नीचे चला जाता है तो थोड़ा बैलेंस करता है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? हमें ये मेजर करना है, हमें 1 atm, हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है। तो हम ये नहीं कर रहे, हम इधर कर रहे हैं, हम इधर कर रहे हैं। हम इधर Hg कितना ऊपर गया भैया, मरकरी कितना ऊपर चढ़ा सर? 76 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ गया सर। तो हमें खेल आता है, हमें खेल आता है कितना H हाइट तक अगर चढ़ गया लिक्विड, भैया HROG लगाओ और इस बेस का प्रेशर निकालो। और इस बेस का प्रेशर आ गया तो सर यही प्रेशर यहां ना एटमॉस्फेरिक लगा रहा है सर। तो एटमॉस्फेयर अगर लगा रहा है तो सर जितना यहां निकला ना सर, वही यहां का होगा। खत्म। और यहां का निकालना हमें आ गया HROG, डेरिवेशन से किया था HROG। एटमॉस्फेरिक नहीं है तो HROG, तो वही तो निकालना है, मैं एटमॉस्फेरिक तो निकालना है बेटा। तो HROG जितना आएगा, अप्रोक्स कितना आएगा? 10⁵। इसका मतलब ये जो इधर प्रेशर लग रहा है P0, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? अप्रोक्स 10⁵। इसलिए हम बोलते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमीटर की हेल्प से मेजर कर लेते हैं। समझ गए आप? समझ गए? क्या लिखा हुआ है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, प्रेशर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ए एंड बी विल बी सेम। बिल्कुल सर, पी ए बराबर पी बी होगा। ठीक है सर, यहां पर पी नॉट बराबर HROG, बिल्कुल ठीक है। H हमारे पास ऑलमोस्ट कितना आ जाता है? कितना आ जाता है सर? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg आता है, जिससे अप्रोक्स अपने पास 10⁵ पास्कल हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाती है। क्लियर बच्चों? क्लियर है? बात समझ आ गई आपको? तो क्या करता है बैरोमीटर? तो बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर कैसे? कैसे सर? इधर इधर कर लो, इधर कर लो सर। इधर की हाइट हमें पता है, ऊपर तो बंद है ढक्कन। भाई ट्यूब थी ना, उल्टी करके हमने उल्टा करके लगाया था उसको, हवा बाहर निकाल के फिर डाला अंदर, तो ऊपर चढ़ गया पारा। ऊपर क्यों चढ़ा? ताकि वो प्रेशर लगा सके, और वो प्रेशर डेफिनेटली लगा रहा होगा, तभी तो जाके इधर का और इधर का प्रेशर बैलेंस होगा। तो जैसे हमने इधर का प्रेशर निकाला, ये कितना लग रहा होगा इस जगह पे, वही सेम प्रेशर इस लेवल पे यहां होगा। वो एटमॉस्फेयर लगा रहा होगा, तभी तो वो ऊपर गया मरकरी बैलेंस होने के लिए। तो मरकरी ऊपर गई है, वरना ऊपर क्यों जाती मरकरी? अगर यहां प्रेशर 0 होता, समझो कॉमन सेंस लगाओ, तो आपने मरकरी को जब आपने ट्यूब को डाला, तो वो तो वहीं रह जाना चाहिए था। लेकिन जब आपने ट्यूब को डाला तो अंदर प्रेशर तो सेम बनेगा ना, सेम लेवल पे। तो सेम बनने के चक्कर में उधर से मरकरी चढ़ गई ऊपर, ताकि वो अब नीचे कितना लगा सके, वही 1 atm जो बाहर लग रहा है उतना लगा सके। क्लियर? मजा आ गया? मजा आ गया ना बेटा? ठीक, क्लियर है बात? तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 76 सेंटीमीटर की मरकरी 1 atm का प्रेशर देती है। क्लियर? सबश। अब देखते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन। अच्छा बेटा, एक चीज और सुनो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर इस बैरोमीटर में अगर एयर रह गई, समझो आप बात, आपने क्या किया, आप एटमॉस्फेयर को मेजर करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए आप बैरोमीटर लेके आए, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने यहां पर जब इसको अंदर डाला ट्यूब को, तो ट्यूब डालते टाइम अंदर कुछ एयर रह गई। क्या रह गई? अंदर एयर। और जब अंदर एयर रह गई बेटा, कॉमन सेंस लगाओ, जब अंदर अब एयर रह गई थोड़ी सी, तो अब जो लिक्विड जितना आना चाहिए था,
उतना लेवल तक ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, कम चढ़ पाएगा। और आपको जो रीडिंग दिख रही है वो तो ये दिख रही है। मेरी बात को समझो, हम यहां लाए, मानो इस कमरे में मैं लाया कि भैया यहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है, और ये जो रीडिंग है ये आई मानो 50 सेंटीमीटर। कितनी आई? 50 सेंटीमीटर। मतलब पारा जो है केवल 50 सेंटीमीटर तक चढ़ा है। लेकिन एक्चुअल में पता है, एक्चुअल में यहां का प्रेशर 1 atm ही था। तो क्या हुआ? क्या हुआ सर? गड़बड़ हो गई सर। क्यों हो गई गड़बड़? सर गड़बड़ इसलिए हो गई कि बैरोमीटर के अंदर ना सर कुछ एयर रह गई थी, प्रॉपर वैक्यूम नहीं हो पाया सर। और अगर कुछ एयर रह गई थी सर, तो हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं 50 सेंटीमीटर की मरकरी है सर। हमें जो दिख रही है ना सर मेजरमेंट में, वो 50 सेंटीमीटर की मरकरी है। एक्चुअल में सर अंदर जो है ना, वो हमारे पास और भी कुछ है। कौन? एयर भी है सर। समझे कि नहीं आप मेरी बात? तो अंदर जो एयर रह जाती है उसको बोलते हैं ट्रैप्ड एयर। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रैप्ड एयर। तो अगर बेटा मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि यहां का वातावरणीय दाब 1 atm है, ठीक, और बैरोमीटर की रीडिंग जो है वो आपके पास आ रही है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, तो क्या यहां पर एरर है? बिल्कुल सर एरर है। तो इसका मतलब क्या यहां पे ट्रैप्ड एयर है? बिल्कुल सर। इसका मतलब उसके अंदर, उस ट्यूब के अंदर क्या एयर है? बिल्कुल है सर। तो क्या करेंगे सर? तो हम लिख सकते हैं सर कि बाहर का प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा यहां पर, इस जगह पर, एक तो वो 50 सेंटीमीटर वाला एच रो जी, उसमें एच क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे फिर? एयर भी लिखेंगे, एयर को भी ऐड करेंगे। कैसे क्वेश्चन बनेगा? करते हैं बेटा, करते हैं, ठीक है। देखो परेशान मत हो, करते हैं। देखो फटाफट एक एक, पहले हम क्या करेंगे? पहले नॉर्मल विदाउट एयर वाला, एन एरर फ्री है ना बेटा, किसी तरह की एरर नहीं है, शाबाश। Barometer is placed in room to measure the room pressure. Its reading is 114 centimeter of Hg. बहुत बढ़िया। कितनी आ रही है उसकी रीडिंग? सर उसकी रीडिंग आ रही है 114 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। तो वातावरणीय दाब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वातावरणीय दाब ज्यादा है। हाँ ठीक है ना, हो सकता है दाब ज्यादा, ठीक है। कितना आ रहा है? 114 सेंटीमीटर ऑफ Hg। देन द रूम प्रेशर विल बी, रूम का प्रेशर कितना होगा? तो सर बेसिकली हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। कैसे? देखिए सर 76 सेंटीमीटर में होता है 1 atm, ठीक है। अगर 76 सेंटीमीटर तक पारा चढ़ता, मरकरी चढ़ती, तो हम ये बोलते कि सर कमरे का प्रेशर सर 1 atm है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं सर कि 114 है सर, 114 तक चला गया सर वो मरकरी, तो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कैसे? सर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg देता है 1 atm प्रेशर, तो सर 1 सेंटीमीटर का Hg देगा 1/76 atm, ठीक है। तो 114 सेंटीमीटर का Hg कितना देगा? 1/76 इंटू 114 atm। कटेगा कितना आएगा हमारे पास? सर 1.5 atm आ जाएगा। ये लो, खत्म हो गई बात, कोई बड़ी बात थोड़ी है। इसका मतलब रूम का टेम्परेचर, रूम का प्रेशर कितना है सर? 1.5 atm। क्लियर? क्लियर है बच्चों? क्या किया मैंने क्या किया सर? कुछ नहीं, सिंपल सी बात, हमारे पास रूम का जो रूम में जब हम बैरोमीटर को लेके आए, तो उस बैरोमीटर में सर क्या हुआ कि मरकरी जो लेवल बढ़ा ना सर मरकरी का, वो चला गया 114 सेंटीमीटर तक। और 114 सेंटीमीटर तक जाने का मतलब ये है सर कि प्रेशर, ये तो हम समझ गए ऑलरेडी देखकर कि अगर 76 जाता सर, तो हमारे कमरे का जो प्रेशर है वो 1 atm होता। लेकिन सर 114 चला गया सर, वो 76 से ऊपर जाते ही हम समझ गए कि हमारे कमरे का प्रेशर ना 1 atm से ज्यादा है। और कितना है वो निकालने के लिए सर हम यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं कि सर 76 सेंटीमीटर में इतना है, 1 atm होता है, तो 1 में इतना होगा, तो 114 में इतना होगा। सॉल्व कर लिया। क्लियर बेटा? मैंने बताया ना बेटा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और अगर आपके फंडामेंटल अगर आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है ना बेटा, तो आप छोटी से छोटी जगह के क्वेश्चन भी गलत कर दोगे, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? इफ रीडिंग ऑफ अ बैरोमीटर इज 57 सेंटीमीटर, ठीक, अभी वही जो क्वेश्चन मैंने कराया वो आगे। रीडिंग कितनी आ रही है? 57 सेंटीमीटर। इसका मतलब 100% कंफर्म है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, मतलब 1 atm। 1 atm तो रहनी ही चाहिए, वो तो ऑलवेज रहेगी। अब अगर 1 atm, जब तक आप उसका प्रेशर को जानबूझ के नहीं घटा रहे, प्रेशर हमेशा 1 atm रहना ही रहना है, ठीक है। तो प्रेशर की वैल्यू 1 atm है, और बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो कितना दे रहा है? फॉर 1 atm, मतलब 1 atm प्रेशर के लिए बैरोमीटर की रीडिंग जो है वो 76 सेंटीमीटर नहीं आ रही है, नहीं, कितनी आ रही है?
57 आ रही है। तो आपको अपने आप पता चल गया सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 180 में है सर, लेकिन बैरोमीटर की रीडिंग कितनी आ रही है सर, वो आ रही है 57 सेंटीमीटर, मतलब गड़बड़ है। और गड़बड़ है इसका मतलब सर एयर है, और अगर एयर है इसका मतलब सर यहां पर लफड़ा पड़ गया सर, यहां पर एयर भी है, ये लो एयर है, ढंग से लिख दूं, ये लो, मतलब यहां पर एयर है, इसको बोलते हैं बेटा ट्रैप्ड एयर, ठीक है, छुपी हुई। चलो तो क्या करना है बेटा, तो सर यहां पर ये हमारे पास आया है, ये हमारे पास दे रखा है 57 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या करेंगे बताओ सर, हम बोलेंगे सर यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर सेम होगा सर, बिल्कुल मैं बोलूंगा सेम होगा। तो सर हम लगा देते हैं सर, पी ए बराबर पी बी, हमें पता है सर रूम का टेम्परेचर, रूम का प्रेशर 180 एम है, तो हम लिखेंगे सर पी ए बराबर पी बी होगा, पी ए कितना है सर 180 एम है, ये लिख दिया मैंने 180 एम। पी बी कैसे लिखेंगे सर, बी में 2 होगा सर, अब बी पर कौन कौन लगा रहा होगा सर, एक तो एयर लगा रही होगी और एक ये 76 सेंटीमीटर का कॉलम लगा रहा होगा, ठीक। तो पी एयर प्लस 57 सेंटीमीटर का एच जी कॉलम लगा रहा होगा, ठीक है सर, यहां तक भी ठीक है। तो अगर मैं, अच्छा अब इसको थोड़ा ना मैं सिंप्लीफाई करता हूं, अब या तो आप क्या करो, या तो आप लगाओगे बड़ा दिमाग, बड़ा दिमाग मतलब कैसे, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी दे रखा है, इसको इसमें लगाओगे आप रो जी एच, रो लिखोगे, फिर जी लिखोगे, फिर एच लिखोगे और सॉल्व करोगे, एच दे रखा है 57 सेंटीमीटर, तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा ये तो बेटा, राइट। तो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सबसे अच्छा पता है, सबसे अच्छा पता है कि आप इसको एच जी कॉलम में ही कन्वर्ट कर लो। कैसे सर, 180m को ना हम कन्वर्ट कर लेते हैं सर, 180m को हमें कन्वर्ट करना आता है सर। मरकरी की अगर मैं बात करूं तो मरकरी कितनी, मरकरी 180m देती है सर, 76 सेंटीमीटर की मरकरी जो है ना सर भरने पर उस लिक्विड, उस कॉलम के अंदर, वो कितना देती है, 180m देती है, ये देखो दिख रहा है। तो यहां से आ गया सर एयर जो आया ना सर, वो आया 76 माइनस 57 सर, मतलब फाइनली एयर के थ्रू जो प्रेशर लग रहा है वो कितना आया, 19 सेंटीमीटर, जो हमने कैलकुलेट नहीं किया। मेरे बच्चों, इसीलिए इसीलिए हम जब प्रॉपर एयर नहीं निकालते तो वो चिपकता नहीं था, याद है आप लोगों को, और जब प्रॉपर एयर निकाल दोगे तो वो चिपक जाएगा, यही तो यहां हो रहा है। प्रॉपर एयर नहीं निकाली, प्रेशर उतना क्रिएट नहीं हो पाया, क्योंकि यहां से ये एयर बाहर की तरफ अंदर इधर प्रेशर लगा रही है, समझ गए। तो ट्रैप्ड एयर होने पर प्रेशर लगेगा और ये हाइट की कॉलम कम आ जाएगा, मतलब इसको बोलेंगे हम एरर वाला बैरोमीटर। कम क्लियर है बेटा, समझ गए मेरे बच्चों। यहां से आ गया 19 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, कौन लगा रहा है प्रेशर, ये लगा रही है सर एयर, ठीक है। अब क्या किया हमने, अब देखो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कितना लगाएगा प्रेशर सर, 180m लगाता है, हमें पता है, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं सर, ठीक है। ये लगा रहा है इतना, 1 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कितना लगाएगा, 1/76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, तो 19 सेंटीमीटर कितना क्रिएट करेगा सर, ये करेगा 1/4 ATM। क्या पूछा था, देन द एरर ड्यू टू द ट्रैप्ड एयर, तो यही पूछा था सर, ट्रैप्ड एयर जो है वो कितना प्रेशर लगा रही है। तो हमने ये लगाया, ये निकाला पहले तो कि एक्चुअल में ट्रैप्ड एयर जो है, ट्रैप्ड एयर वो किसके बराबर है सर, वो 19 सेंटीमीटर ऑफ एच जी के बराबर है। ये हमने निकाला इससे कि आप 19 सेंटीमीटर तक पारा भर लो, इतना प्रेशर वो एयर लगा रही है नीचे, ठीक है। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया एटीएम में, कैसे सर, हमें एचजी से कन्वर्ट करना आता है सर, 76 में 1 होता है, 1 में 1/76 होता है, 19 सेंटीमीटर ऑफ दिस में इतना हो जाएगा, दिस इज 1/76 इंटू 19, मतलब 1/4 एटीएम आ गया, समझ गए। तो मेरे बच्चों ट्रैप्ड एयर कितना प्रेशर क्रिएट कर रही है, समझे आप, 1/4 एटीएम प्रेशर। डन डन बेटा, सारी बात क्लियर है, इतनी बताइए आपको, बहुत अच्छा, शाबाश। मैंने बोला ना बेटा मजा आ जाएगा, बस वही तो चाहिए ना यार, पता, फील आनी चाहिए, मेन बात ये फील आ जानी चाहिए हम लोगों को। चलो अब बैरोमीटर का छोटा भाई, बैरोमीटर का भाई मैनोमीटर, कुछ है ही नहीं बेटा इसमें, कुछ है ही नहीं इसमें, बैरोमीटर का भाई, बैरोमीटर का भाई क्या है बाबू, सस्ता सुंदर टिकाऊ, कुछ नहीं है, ये केवल गैस मेजर, गैस का प्रेशर मेजर करता है। इट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ द गैस सिलेंडर और द गैस इनक्लोज्ड इन अ वेसल, ठीक है। देखो
यहां पर अगर मैं बोलूं इस जगह पर 2 पॉइंट ले लो, ये ले लो, एक मैंने ये ले लिया और एक मैंने ये ले लिया। हमें पता है सर सेम हाइट पर प्रेशर सेम होता है, यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर सेम होगा सर, बिल्कुल ठीक है। पी ए बराबर पी बी होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, होगा। अगर ये होगा तो सर यहां जो प्रेशर है, सुनना बात, अब यहां का प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां का जो प्रेशर है, ये गैस सारी प्रेशर, ये गैस जो है, ये गैस जो है सिलेंडर के अंदर की जो गैस है, ये इस पर इधर प्रेशर लगा रही है ना, बिल्कुल लगा रही है। तो इधर का और इधर का प्रेशर सेम है, बिल्कुल। इधर प्रेशर कौन लगा रहा है? अगर दोनों तरफ का प्रेशर सेम है, सेम हाइट पर, तो इधर का प्रेशर कैसे निकालेंगे हम? ये हाइट कितनी है सर? ये हाइट है मेरे पास, ये दे रखी डेल्टा एच। तो पी ए निकालना है मुझे, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा? पीबी। पीबी क्या होगा सर? ये खुला है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, एक तो ये पी नॉट प्लस सर ये कितना चढ़ा है, ये लिक्विड कितना है ऊपर सर, ये एच रो जी है, मतलब डेल्टा एच और रो इंटू कितना जी। ये लो क्या आ गया, ये पी ए आ गया। ये लो, ये खत्म हो गया बेटा, गैस का प्रेशर आ गया, हो गया। हाइट पे डिपेंड कर रहा है, जितनी हाइट आ गई उसके हिसाब से आप प्रेशर निकाल लेना, उतना गैस का प्रेशर होगा। तो ये पूरी गैस मिलके कितना प्रेशर क्रिएट कर रही है यहां पर, निकाल लिया हमने, बिल्कुल निकाल लिया। क्या करना है? कुछ नहीं करना सर, आपको 2 पॉइंट ले लो, उनका प्रेशर बैलेंस कर दो, खत्म। उतना प्रेशर लग रहा है भाई, ये क्या देखो, पी गैस बराबर कितना, पी नॉट प्लस रोजी एच या एच रोजी, ठीक है। सेम लेवल प्रेशर सेम है, ठीक है। डन डन मेरे बच्चों। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दे रखा है आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm, ठीक है। देन द प्रेशर ऑफ द गैस सिलेंडर विल बी। अब क्या करना है, वापिस से ए और बी दोनों पॉइंट का प्रेशर देखो। तो सर पी ए बराबर पी बी होगा, ठीक है। पी ए बराबर पी बी, बिल्कुल होगा। पी ए बराबर पी बी कितना सर? यहां का प्रेशर जो होगा सर, वो है हमारे पास, एक तो मरकरी भरी है सर, क्या भरा हुआ है इसके अंदर, क्या भरा हुआ है? एच जी, मरकरी भरी हुई है सर। और मुझे बताओ 152 सेंटीमीटर तक मरकरी भरी हुई है, 152 सेंटीमीटर मरकरी भरी हुई है, प्लस बाहर कितना है? बाहर है सर 1 atm प्रेशर, ठीक है। अच्छा, 152 मरकरी का मतलब समझते हो आप? 76 सेंटीमीटर की मरकरी 1 atm का प्रेशर देती है। तो 152 सेंटीमीटर तक मरकरी कितना प्रेशर क्रिएट करेगी? 2 atm सर, 2 atm सर, 76 इंटू 2 सर, तो मतलब इतना सेंटीमीटर ऑफ एच जी, कितना एटीएम सर? ये तो 2 हो गया सर, तो ये आ गया बेटा 76 एक देता है, तो 152 कितना देगा? 2 एटीएम, प्लस बाहर कितना लग रहा है सर? 1 एटीएम। टोटल कितना हो गया मेरे बच्चों? टोटल हो गया सर 3 एटीएम सर, शाबाश। कितना हो गया? 3 एटीएम आंसर। समझे कि नहीं? समझ गए सर, पक्का? पक्का मेरे बच्चों? कैसे क्या खेले, समझ आ गया मेरे बच्चों को अच्छी तरह से? बेटा बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, बहुत दिक्कत आती है, मैं बता रहा हूँ। पता है वो मतलब सिंसियरिटी से कभी चीजों को समझ ही नहीं पाते। बहुत छोटी सी बात है बेटा, बहुत छोटी सी बात है। प्रेशर एक बार फटाक से जल्दी से बताता हूँ। प्रेशर अगर आपके पास बंद है, ठीक है, ऊपर से कंटेनर बंद है, जिस भी हाइट बेस नीचे आपसे पूछा जा रहा है, क्या करिए आप? एच रो जी लगा दीजिए। एच कौन सा होता है? जिस पॉइंट पर आपसे पूछा गया है उसकी ऊपर की हाइट, है ना बेटा। जहां पूछा गया है लिक्विड से लग रहा है ना प्रेशर, ये ऐसे लग रहा है ना प्रेशर, तो ये फ्लूइड लगा रहा है, तो फ्लूइड लगा रहा है तो ये एच हो जाएगा, रो हो जाएगा और जी हो जाएगा, एच रो जी हो जाएगा, ठीक है। अगर कंटेनर खुला हुआ है तो ऊपर से एटमॉस्फेयर भी लग रहा होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, खत्म, सिंपल सी बात है बेटा। उसके बाद हमने सीख लिया सर की सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी सर कि 10 मीटर का अगर वाटर का कॉलम है ना सर, तो वो एक एटीएम का प्रेशर क्रिएट करता है। तो कभी क्वेश्चन किया अगर 20 मीटर तक अगर पानी भरा हुआ है, तो हम अपने आप समझ जाएंगे सर कि वो 2 एटीएम प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा, राइट। अब 20, अब सुनो, अब क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। 40 मीटर तक तो पानी है और खुला है, खुला मतलब जब भी आपको नहीं बोलेगा तो ओपन मानना है उसको, ओपन है, तो बताओ कि उसके 40 सेंटीमीटर नीचे कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा पानी? तो सर 40 सेंटीमीटर का पानी दे रहा है एक तो 4 एटीएम, 10-10 मीटर पे 1 एटीएम होता है, 4 मीटर और ऊपर से खुला है सर, तो ये हो गया 1 एटीएम बाहर का, तो 5 एटीएम प्रेशर हो गया सर, समझ गए? ये तो हुई पानी की बात। 76। अब हम बात करते हैं मरकरी की। तो सर मरकरी सस्ती, मतलब ज्यादा उसमें लेंथ की भी जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा। तो हम ज्यादातर एक्सपेरिमेंट जो है उसमें मरकरी की बातें करेंगे सर, प्रेशर की जब भी बात होगी।
तो 76 सेंटीमीटर तक भर जाने पर मरकरी कितना प्रेशर दे रही है, वही उसके 10 मीटर वाटर के बराबर का, मतलब कितना 180, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। क्लियर, क्लियर मेरे बच्चों, बहुत अच्छी बात। ठीक है, कुछ मैंने बेसिक सारे बेटा क्वेश्चंस आपको करा दिए ताकि यहां से आने वाले क्वेश्चंस गलत ना हो बेटा। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग वही है ना कि आप लोग चीजों को छोटा समझ के छोड़ देते हो, वही अगर आ गई बेटा और नहीं आए ना बेटा तो उससे ज्यादा दुख कभी जितना होगा ना तुम्हें उससे ज्यादा कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए सारी बातें तुम्हें आनी चाहिए। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है, आगे आता है हमारे पास्कल लॉ। डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे बेटा। पास्कल लॉ क्या बोलता है फटाफट जल्दी से समझ लो बेटा। आप कम, अरे छोटी सी बात है बेटा, कम फोर्स लगा के इधर से ज्यादा फोर्स मिल जाएगा आपको। पास्कल भैया बोलते हैं आप एक्स्ट्रा प्रेशर जहां भी देते हो वो प्रेशर पूरे फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर जगह पर, हर जगह पर, राइट। लेकिन फ्लूइड कैसा होना चाहिए, फ्लूइड होना चाहिए एक तो हमारे पास नॉन विस्कस, विस्कस गाढ़ापन नहीं होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि डांबर की तरह जहां से दबाया वहीं दबा बस, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी में नहीं होता, पानी आप भर लो कहीं पर ट्यूब के अंदर भर लो, तो इधर से आप इधर से प्रेशर दोगे तो इधर से पानी ऊपर चला जाएगा, होता है ना, होता है। तो एक तो नॉन विस्कस होना चाहिए फ्लूइड, कैसा, नॉन विस्कस। दूसरा कैसा होना चाहिए, देखो दूसरा होना चाहिए हमारे पास कंप्रेसिबल या नॉन कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चले कंप्रेस होता जा रहा है, समझ गया, नॉन कंप्रेसिबल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, इफ external pressure is applied on any part of an enclosed incompressible fluid and non-viscous fluid then it will transmit equally to every point। वो कहां बढ़ जाता है बेटा, इक्वल, एवरी पॉइंट पर वो बट जाता है। समझ गए आप मेरी बात, राइट। ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल, वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल। ठीक है, सो द हाइड्रोलिक लिफ्ट एग्जांपल देखिए, अभी बताता हूं आपको, पूरा खेल खत्म कर दूंगा इसका, मैं पूरा खेल खत्म कर दूंगा। छोटी सी बात है बेटा, यहां से कम फोर्स लगाओ, इधर से ज्यादा कार को उठा लोगे तुम शक्तिमान बन जाओगे इससे। और इतनी जगह काम हो रही है ना, हो रहा है ना इससे, भाई दिमाग लगाओ यार, थोड़ा सा फोर्स लगा के भाई तुम कार उठा रहे हो यार, कम है क्या ये बात, कम है क्या ये बात, नहीं ना, हो पाता है, क्यों, इसी पास्कल, इन्हीं पास्कल लॉ की हेल्प से। कैसे, सुनो, तो इन्होंने जो बात बोली वो चीज इन्होंने प्रूव भी करी है ना बेटा। तो कैसे प्रूव करी, देखो अभी मैं बताता हूं आपको, सारा खेल खत्म करता हूं इसका। पहले तो यूज क्या हो रहा है बेसिकली, देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट में होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक में होता है, हाइड्रोलिक प्रेस में होता है, इन सब जगह पर आप लोग काम करते हैं। आपने देखा होगा वो डंपर नहीं देखे बड़े बड़े, मिट्टी को लाते हैं, फिर वो एक बटन दबाता है, बटन दबाते ही वो पूरा ऊपर चला जाता है, ऐसे डिंग 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 चला जाता है ना, फिर ये रेत पटकता है और रेत पटक के फिर नीचे आ जाता है। तो आप सोचो कितना लोड होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का कितना यूज होता है। ठीक है, चलो आगे देखो, अब बात करते हैं ऐसा कैसे होता है सर, हाउ इज इट पॉसिबल सर। पास्कल ने बस ये बोला कि जितना प्रेशर आप इधर दोगे उतना प्रेशर पूरे फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और पूरे फ्लूइड में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक्स्ट्रा प्रेशर, तो यहां का प्रेशर अगर P1 है और यहां का प्रेशर P2 है, तो यहां पर प्रेशर P1 है तो यहां भी प्रेशर वही होगा, मतलब दोनों सेम होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो इन्होंने बोला P1 बराबर P2 होगा। आप जितना भी प्रेशर यहां देते हो उतना ही प्रेशर यहां पर आपको मिलेगा, सेम, पूरे फ्लूइड में सेम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर ऐसा है तो यहां जितना है उतना ही यहां है। ठीक है, एरिया हमने कम ज्यादा क्यों रखे हैं, अभी बताता हूं आपको, अभी बताता हूं क्यों रखें। ऐसा चित्र हमेशा क्यों दिखता है, बताता हूं क्यों दिखता है। देखो, अगर दोनों तरफ का प्रेशर सेम है तो P1 बराबर क्या लिखूंगा मैं सर, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, ये लिख दिया सर। मार्कर को चेंज कर लो सर, ये लो बेटा, तुमने बोला और तुम्हारे गुरुदेव ने कर लिया। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, ये लो फोर्स अपॉन एरिया, बराबर P2 कितना, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, हमें F2 चाहिए, कार को उठाना है, F2 यही रखा, ये इधर ले गया, क्या A2 इधर आ जाएगा, तो यहां आया F1, A2 अपॉन A1 बराबर कितना, F2। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से समझना। आपने यहां से आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, मानो कितना लगाया, 10 न्यूटन, कम लगाया आपने फोर्स। आपने जो फोर्स लगाया वो लिमिटेड है, मानो लिमिटेड है, आप उसको छेड़ोगे नहीं, अब नहीं छेड़ोगे आप उसको। अगर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया
तो आप 10 ही लगाओगे, आप छेड़ोगे नहीं उसको, ठीक है। अब मैं आपको खेल बताता हूं कि 10 न्यूटन फोर्स आपने इधर लगाया ना, उस 10 न्यूटन के चक्कर में उधर कितना मिलेगा, देखो भी आप, चमत्कार देखो। और ये छोटा और बड़ी जगह करने का रीजन क्या है वो समझाता हूं। कैसे कम फोर्स लगा के ताकतवर चीजों को उठा लेते हैं, कैसे हम शक्तिमान की तरह काम करने लग जाते हैं। क्या है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, देखो इधर। आपने जो लगाया F1, आपने जो F1 लगाया वो F1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। आपने इसको कांस्टेंट कर दिया, इसको छेड़ नहीं रहे हो आप। अब जैसे आपने इसको कांस्टेंट किया तो पूरा का पूरा F2 जो इधर मिलेगा वो अब केवल डिपेंड कर रहा है इस फैक्टर पर, इस रेशियो पर, A2/A1 पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, A2/A1 पर। और A2/A1 पर डिपेंड करने का मतलब ये हो गया कि अब A2 जितना ज्यादा होगा F2 की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। समझो, A1 जितना कम होगा, इनवर्सली A1 जितना कम होगा उतना F2 ज्यादा होगा। और A2 प्रोपोर्शनल F2 है, मतलब A2 बढ़ेगा तो फोर्स ज्यादा होगा। तो क्या होना चाहिए, जिस जगह आप फोर्स लगा रहे हो, जिस जगह आप फोर्स लगा रहे हो उस जगह का एरिया कम होना चाहिए, तब जाके दूसरी तरफ का फोर्स बढ़ेगा। और जिस तरफ फोर्स ज्यादा चाहिए उधर का एरिया ज्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर एरिया क्या है, देखो यहां एरिया ज्यादा है, यहां एरिया ज्यादा है। ज्यादा एरिया होगा फोर्स ज्यादा लगेगा, ज्यादा एरिया होगा दूसरी तरफ का तो फोर्स अपने आप ज्यादा लगेगा। समझ गए, क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया वो तो कांस्टेंट है ना भाई, F1 तो कांस्टेंट है 10 न्यूटन। अब आप इसको तो छेड़ ही नहीं रहे हो, आप केवल एरिया में चेंज कर रहे हो बस। अगर मुझे ट्रक को उठाना है तो ट्रक का एरिया और बढ़ गया, तो और बढ़ गया तो फोर्स और ज्यादा मिलेगा उधर। मतलब आप कम फोर्स लगा के भारी चीजों को उठा पा रहे हो। समझ गए। तो अभी मैं क्वेश्चन कराता हूं, अभी के लिए केवल क्या ध्यान रखना है सर, हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे पास जैसे हम एक्स्ट्रा प्रेशर देते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ द एनक्लोज्ड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड एंड नॉन विस्कस लिक्विड, देन इट विल ट्रांसमिट इक्वली टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल। ठीक है सर, याद रहेगा। एग्जांपल्स मैंने बता दिए। अब बेटा इसका क्वेश्चन करते हैं। बेटा क्वेश्चन करोगे तो आपको चीजें थोड़ी सी आइडिया लगेगी। ठीक है, देखो पहले क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट इज मेनली बेस्ड ऑन, किस पर है, किस पर है सर, ये हमारे पास है पास्कल लॉ पर। ठीक है, हर तरफ प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट है मेरे पास, इन अ हाइड्रोलिक जैक एज शोन दिस, वेट ऑफ द कार इज 3000 न्यूटन। वेट ऑफ द कार कितना है, 3000 न्यूटन। एरिया हमारे पास दिया हुआ है कितना, 4 मीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, 4 मीटर स्क्वायर, स्मॉल ए इस जगह का एरिया। और कैपिटल ए कितना दिया हुआ है आपको, 400 मीटर स्क्वायर। द मिनिमम फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द कार। कुछ नहीं करना, दोनों तरफ का प्रेशर बराबर कर दो। सर इसको मैं ए नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को मैं बी नाम दे देता हूं। ठीक है, तो यहां का प्रेशर हो गया सर पी ए बराबर पी बी, करना है कर दो। पी ए कितना सर, प्रेशर बराबर हो गया फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कितना है सर, स्मॉल ए। एरिया कितना दे रखा है, 4, राइट। और यहां पर बताइए मुझे पीबी कितना है सर, पीबी फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा ये फोर्स कितना लग रहा होगा सर, 3000 न्यूटन। ये 3000 न्यूटन, राइट, वेट ही दे रखा है हमें। ठीक है, अपॉन एरिया, एरिया कितना है सर, एरिया है 400। समझ गए, बिल्कुल। सॉल्व करते हैं थोड़ा, ये सॉल्व किया सर, ये हमारे पास ये कट गई सर वैल्यू। एफ बराबर कितना आ गया, एफ बराबर आ गया हमारे पास 30 न्यूटन। एफ बराबर कितना आ गया सर, एफ बराबर आ गया हमारे पास 30 न्यूटन। समझ गए बेटा, क्या किया मैंने, क्या किया बताइए सर, हमने केवल फोर्स अपॉन एरिया निकाला। यहां पर फोर्स अपॉन एरिया इधर 4 था सर, यहां पर फोर्स हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, अपॉन एरिया हमारे पास दे रखा है सर 400। जैसे ही हमने सॉल्व किया सर, सॉल्व करने पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यहां पर हमारे पास कितना आ गया सर, 4 से 4 कट गया, एफ बराबर कितना आ गया, 30 न्यूटन। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या निकला इसका, इसका मतलब ये निकला सर कि हमने केवल 30 न्यूटन फोर्स लगाया था सर, और इस तरफ जो है वो कितना हमने उठा दिया उसको, कितने वेट को उठा देंगे हम, 3000 न्यूटन वेट को हम उठा सकते हैं। समझ गए क्या आप, अरे समझ गए क्या। तो कितना फोर्स रिक्वायर है इसको उठाने के लिए वो निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर। क्या करके सर, दोनों तरफ का प्रेशर बैलेंस करके आप ये पता लगा सकते हो कि हम कितना फोर्स मिनिमम लगा दें कि हम उसको लिफ्ट कर दें। यानी मेरे बच्चों
क्लियर है बात सारी अच्छी तरह से? बहुत बढ़िया। ठीक है, चले बेटा आगे चलें थोड़ा सा। एक क्वेश्चन और देखो बेटा फटाफट। देखो क्या है क्वेश्चन। अ नेक एंड बॉटल of bottom of the bottle are 3 centimeter and 15 centimeter in radius respectively. If the cork is pressure with a force of 12 Newton, ठीक है 12 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया इस पर, in the neck of the bottle, then the force exerted on the bottle of the bottom of the bottle is, ठीक है बेटा बड़ा प्यारा सा खेल है, आपको नहीं खेलना है, लेकिन क्या है कि बॉटल आपने ली, कांच की बॉटल, देखो ये मैंने इसीलिए लिया है ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। कांच की बोतल ली हमने और कांच की बोतल पे मैंने नीचे से फोर्स लगाया तो बोतल ऊपर से फूटी नहीं, लेकिन अगर मैंने ऊपर से बहुत तेज प्रेशर लगा दिया तो बोतल नीचे से फूट जाएगी। देखो ये देखो, समझ रहे हो बात। मैंने अगर यहां से मैंने फोर्स लगाया तो यहां से फोर्स लगाने से बोतल का पैंदा ये टूट जाएगा। क्यों? यही तो बात है। पास का लॉ लग रहा है यहां पर। कैसे सर? कम जगह पर आपने क्या किया सर? यहां पर आपने फोर्स लगाया, यहां आपने फोर्स लगाया। जब आपने यहां फोर्स लगाया सर, यहां पर फोर्स लगाया आपने इस पर, तो यहां फोर्स लगाने पे क्या हुआ सर? कम जगह पर सर, कम एरिया पे फोर्स लगाएंगे ना सर, तो ज्यादा एरिया पे ज्यादा फोर्स मिलेगा। यही तो सीखा हमने, और क्या सीखा सर? कम एरिया पे कम फोर्स अगर हम लगाएंगे तो ज्यादा एरिया पे ना ज्यादा फोर्स मिलेगा, तभी जाके तो वो प्रेशर को बैलेंस करेगा। समझे कि नहीं? कम एरिया पे कम फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा एरिया पे ज्यादा प्रेशर मिलेगा। समझ गए? ज्यादा फोर्स मिलेगा बेसिकली। समझ गए मेरे बच्चों? समझ गए ना? तभी तो बैलेंस करेंगे एक दूसरे को। तो बॉटल क्यों फूट जाती है बताओ? क्यों फूट जाती है सर? इसलिए फूट जाती है, बनाया तो वापस से सर, ये बॉटल इसलिए फूट गई ना सर, आप रहने दो ना सर, रहने दो, ये ठीक है। ये लो, क्यों फूट गई है? क्यों फूट गई सर? ये इसलिए फूट गई क्योंकि जैसे यहां से ऊपर हमने फोर्स दिया ना सर, ये हमने फोर्स लगाया, तो ये फोर्स हमने लगाया, अब ये फोर्स कम एरिया में, देखो कम एरिया में फोर्स अगर हमने लगाया तो ज्यादा एरिया पे ज्यादा फोर्स मिलेगा अंदर, और अंदर ज्यादा एरिया पे ज्यादा फोर्स मिलेगा। तो इधर से तो मैंने 10 न्यूटन लगाया था, लेकिन इसके पैंदे पे ज्यादा फोर्स मिलेगा, तो टूट जाएगा नीचे से, खत्म। इधर से मैंने कम लगाया लेकिन ज्यादा एरिया है तो ज्यादा फोर्स मिलेगा, इसको टूट जाएगा। हाँ, नीचे से दिया तो ऊपर ढक्कन क्यों नहीं फूटा? बोतल फूट क्यों नहीं गई? क्यों? क्योंकि सर जब हमने ज्यादा एरिया पे फोर्स दिया ना सर, तो हमें ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, और ज्यादा फोर्स देंगे तो भी बहुत लाइटली फर्क पड़ेगा उस पर। मेनली हम क्या चाहते हैं, हम क्या करते हैं सर? कम एरिया पे कम फोर्स देके ज्यादा एरिया पे ज्यादा फोर्स मिलता है। अगर आप ज्यादा एरिया पे ज्यादा फोर्स दोगे तो भी आपको कम एरिया पे कम ही फोर्स मिलेगा। यही तो बात निकली। उल्टा कर लो इसको। क्वेश्चन देखो, पैंदा दे रखा है और नेक दे रखी है, रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है रेडियस? 3 सेंटीमीटर। बेस की कितनी है? 15 सेंटीमीटर। डेफिनेटली यहां से फूट जाएगी ये बोतल। ठीक, क्या करना है? इस जगह का प्रेशर बराबर कर दो दोनों का। इधर का प्रेशर, इधर फोर्स कितना लग रहा है सर? फोर्स हो गया, सॉरी प्रेशर हो गया फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है? 12। एरिया कितना है? रेडियस दे रखी है पाई आर स्क्वायर कर दो। सेंटीमीटर में तो मीटर में करा, 10 × 10 की 3 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, यहां फोर्स निकालना है या कितना लगा होगा फोर्स, ये पैंदे पर कितना फोर्स लगा जिससे बोतल फूट गई, और क्या वास्तव में ज्यादा लगता है? देखो इधर आपने 12 न्यूटन लगाया, केवल आपने 12 न्यूटन लगाया फोर्स बस, और नीचे कितना मिला है देखो ध्यान से, देखो ये है इसका मतलब F अपॉन दिस। समझ गए मेरी बात? समझ गए बेटा? दिस इज द लॉजिक। क्लियर? ठीक है मेरे बच्चों, आगे चलें। चलो बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम फ्लो पर। फ्लो हमारे पास कितने टाइप का होता है? फ्लो हमारे पास 2 टाइप का है। फ्लूइड का फ्लो हमारे पास एक होता है स्ट्रीमलाइन, एक होता है टर्बुलेंट। क्या होता है दोनों? ध्यान से सुन लीजिए, दोनों को समझाता हूं पहले, बिल्कुल ध्यान से सुनना बात। अगर मैं आपको ये बोलूं कि बचपन में आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा कि अगर आप ना नल को खोलते हो, तो जब नल को बहुत थोड़ा सा आप खोलते हो, बहुत समझना मेरी बात को, ये किया होगा, हर बच्चा करता है अपने जीवन में, हर बच्चा अपने बचपन में बच्चा ही होता है, हर इंसान। देखो
तो जैसे आपने उस नल को खोला हल्का सा, तो बेटा उसकी एक प्यारी सी एक लहर, एक लेयर बनी होगी पानी की। पता है वो लेयर ऐसी थी जिसमें आप आर पार देख सकते थे। सच बता रहा हूं मैं आपको, हुआ था ऐसा कभी। जब आपने उसको थोड़ा सा खोला, थोड़ा सा खोलने पे एक लेयर बनी, पतली सी लेयर। वो लेयर इतनी पतली थी कि आप उसमें आर पार देख पा रहे थे, राइट। और फिर आपने क्या किया, फिर आप जब बोर हो गए तो आपने पूरा खोल दिया, गड़गड़ गड़गड़, फिर पानी अपनी अजीब से फॉर्म में चला। क्या हुआ, दो तरह की सिचुएशन आई सर। एक तो पानी बड़ा शांत था सर, उसका फ्लो ना बड़ा मतलब बड़ा बड़ा स्वीट सा उसका फ्लो था। और एक जो था ना सर, वो बड़ा तूफानी था। ये तो पहला एग्जांपल। दूसरा सुनो, दूसरा दूसरा है कि मानो आप लोग, मेरे सारे बच्चे और हम पिकनिक गए, ठीक। और हम पिकनिक गए एक नदी के किनारे, समझना बात। हम लोग इधर एक नदी के किनारे बैठे हुए हैं, ठीक है, खाना बन रहा है। सब लोग तुम बोल रहे हो सर आ जाइए सर, आप क्या सर पानी को आप देख रहे हैं सर, आप खाना खाते हैं आइए। और मैंने बोला कि नहीं बेटा मैं कुछ देख रहा हूं। बेटा नदी है बहुत बड़ी, उसका दूसरा छोर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और वो नदी का पानी बह रहा है बहुत शांत, बहुत शांत, ठीक। और समझिए यहां पर मेरे पास, मैंने क्या किया, मैंने दो पत्ते लिए, लीफ, और मैंने दोनों पत्तों को मैंने एक साथ यहां पर पानी के फ्लो में डाल दिया। ये डाल दिया मैंने यहां, ये देखो, ये मैंने दोनों पत्तों को यहां रख दिया। और मैं आगे टहलता जा रहा हूं, और मैं मानो मैं साइकिल से थोड़ा आगे गया, और आगे जाके जब मैंने देखा तो भी वो पत्ते यहां पर ऐसे थे ना जब मैंने छोड़े थे, तो वो वहां पर भी बहर जब रहे हैं, तो उनके बीच में कोई किसी तरह का कोई सेपरेशन नहीं आया। मतलब वो जितने थे उसी तरह से चल रहे हैं, उनके बीच में किसी तरह का कोई गैप नहीं, ठीक। तो मेरी बात को समझते जाओ अभी, एक एक बात को आप लास्ट में पूरा ज्वाइन कर दूंगा। उसके अलावा क्या है, अच्छा अब दिक्कत कब हुई, दिक्कत तब हुई जब रास्ते में चट्टान आई ना, तो चट्टान आते ही पानी उथल पुथल हो गया, पूरा पूरा सिस्टम आउट। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक। तीसरे एग्जाम्पल के बाद तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। देखो अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये 1 है ये 2 है, समझना बात। अगर मैं बोलूं यहां से इस जगह पर मेरे पास, इस जगह की मेरे पास स्पीड मान लीजिए है 2 मीटर पर सेकेंड, तो इस जगह पर जब भी अब कोई पार्टिकल पहुंचेगा तो उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड ही होगी, चेंज नहीं होगी वो, ठीक। तो अगर वो 2 मीटर पर सेकेंड होगी, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड होगी, तो ये जब आगे जाएगा तो यहां पर फिर 2 मीटर पर सेकेंड वाला आएगा, इधर से इधर आएगा। तो इनकी स्पीड जब चेंज नहीं हो रही है, तो क्या इनके बीच का सेपरेशन चेंज होगा? नहीं सर। इनके बीच का सेपरेशन अगर चेंज नहीं होगा, तो इस तरह का फ्लो जो होता है बेटा, इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रीम लाइन। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रीम लाइन। इसको आप लेमिनार फ्लो भी बोलते हो, इसको आप स्टेडी फ्लो भी बोलते हो। अब एक बार ध्यान से पूरा पढ़ लो बेटा, क्या बोला मैंने। व्हेन अ लिक्विड फ्लो सच दैट ईच पार्टिकल ऑफ द लिक्विड पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट हैव द सेम वेलोसिटी। समझ गए? पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट हैव द फिक्स्ड वेलोसिटी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, सोचो पहला पार्टिकल यहां आया, उसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरा यहां आया उसकी 3 मीटर पर सेकेंड, तो वो तो तुरंत पकड़ लेगा उसको, समझ गए ना बात। लेकिन अगर पहले की 2 थी, अगला आया फिर उसकी भी 2 है, क्योंकि जब पहला आया 2 थी, अब वो आगे चला गया। अब जब पीछे वाला आया तो फिर उसकी भी 2 है, फिर वो आगे चला गया, फिर उसके पीछे आया फिर वो 2 है, तो फिर वो आगे चला गया। तो सब ऐसे आराम से अपने अपने मध्यम मध्यम चल रहा है। समझ गए बेटा? अब मुझे लगता है जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है ना। मूव अलोंग द सेम पाथ एंड इट्स प्रीवियस मूविंग पार्टिकल, ठीक है। हेड एट द फिक्स्ड पॉइंट, द फ्लो इज कॉल्ड लेमिनार और स्ट्रीमलाइन और स्टेडी फ्लो। क्लियर, शाबाश, बहुत बढ़िया। टर्बुलेंट में मैंने बता दिया, तहलका मच जाता है, बवाल मचता है, उसको हम टर्बुलेंट बोलते हैं। तो जब नहीं होता है, जब वेलोसिटी सेम नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट। तो व्हेन अ लिक्विड फ्लो सच दैट अ पार्टिकल ऑफ द लिक्विड passing through the fixed point has different velocity as the previous passing particle had at that point, such a flow is called the turbulent flow. तो turbulent flow किसको बोलते हैं? समझ गए क्या आप? समझ गए, राइट। इसके बाद the flow is a streamline or turbulent depends on speed of flow. Absolutely सर, स्पीड ऑफ फ्लो अगर चेंज हो जाएगा, बढ़ेगा सर, तो वहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ फ्लो
बढ़ने से बेटा चेंजेस आने लग जाते हैं। तो वहां पर हम बात करेंगे, अभी अभी जस्ट हमारे पास आएगा एक साइंटिस्ट है रेनॉल्ड। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें एक ऐसा नंबर दिया जिसे बोलते हैं हम रेनॉल्ड नंबर, जिससे हम ये पता लगा पाएंगे कि फ्लो कौन सा है, स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट है। ठीक है, ये सारी बातें हम कर पाएंगे। ठीक है बेटा, डेफिनेटली स्पीड पर डिपेंड करता है। ठीक मेरे बच्चों, अब कुछ स्पेसिफिक बात पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूं कि जब स्ट्रीमलाइन से अब टर्बुलेंट बनना चाह रहा है, तो जब स्ट्रीमलाइन से अब टर्बुलेंट बनना चाहता है तो एक ऐसी फिक्स जगह पर हम बात कर रहे हैं, एक ऐसी स्पीड जिससे अब वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में कन्वर्ट होने वाला है, उसको हम बोलते हैं क्या, क्रिटिकल स्पीड। द लिमिटिंग स्पीड अप टू विच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और लेमिनार एंड बियॉन्ड विच इट चेंज टू टर्बुलेंट इज कॉल्ड द क्रिटिकल। राइट, मानो अभी तक 2, 10, 20, 30, अभी तक वो क्या है, अभी तक वो स्ट्रीमलाइन है। अब जैसे 30 से आगे जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्लो किस में चला जाएगा, टर्बुलेंट में। तो ये जो पीक वैल्यू है स्ट्रीमलाइन की, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। क्योंकि इससे पहले पहले तक भाई स्ट्रीमलाइन है, इसके बाद अब तो टर्बुलेंट बन जाएगी। समझ गए बेटा, समझ गए ना? ठीक, तो इस तरह का हम बात कर लेते हैं आगे वापस। फाइनली हमारे पास रेनॉल्ड नंबर आता है। रेनॉल्ड हमारे पास साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने हमें नंबर दिया जिससे हम क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, ताकि चीजें प्रॉपर तरीके से खत्म हो जाए। इन्होंने बोला कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 1000 से कम है बेटा, एक एक बात समझ लो, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 1000 से कम आती है, इसका मतलब फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन है, फ्लो जो है वो मध्यम मध्यम शांत है, स्ट्रीमलाइन है बेसिकली। ठीक, 1000 से कम हमें कोई क्वेश्चन देगा, वो क्वेश्चन में हम रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1000 से कम आती है तो फ्लो हमारा स्ट्रीमलाइन होगा। कैसे निकालेंगे, ये रहा फॉर्मूला। रो गई हमारे पास डेंसिटी ऑफ दिस, जो भी फ्लूइड आपको दिया है, v हमारे पास हो गई उसकी स्पीड, और d हो गया बेटा डायमीटर ऑफ ट्यूब। डायमीटर ऑफ ट्यूब, ये डायमीटर लिख देता हूं मैं। ठीक है, वो देगा आपको रेडियस वगैरह देगा ट्यूब की, जिसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है। वहां पर आप क्या निकाल लोगे, वहां पर रेडियस नहीं चाहिए आपको, डायमीटर चाहिए होगा। ठीक है, अपॉन ईटा। बेटा ये नई चीज है ईटा। ईटा क्या है, वैसे ड्रॉपर वाले बच्चे हैं सब जानते हैं ऑलमोस्ट। ईटा क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से ज्यादा है तो फ्लो कैसा होगा, टर्बुलेंट होगा। अगर वैल्यू 1000 और 2000 के बीच में है तो फ्लो अनस्टेबल होगा। मतलब ना तो प्रॉपर हम उसको स्ट्रीमलाइन बोलेंगे, ना प्रॉपर हम उसको टर्बुलेंट बोलेंगे। दैट इज कॉल्ड द अनस्टेबल। डन, राइट। इसके बाद व्हेन आर इक्वल्स टू 1000 फ्लो इज क्रिटिकल। ठीक है, जब 1000 होगा, 1000 जब होगा बेटा, उसको हम क्रिटिकल बोलेंगे। तो क्रिटिकल समझ गए आप कब होगा, तो क्रिटिकल हमारे पास होगा जब वैल्यू क्या होगी रेनॉल्ड नंबर की, 1000 होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जैसे आप 1000 करोगे तो यहां से हमारे पास VC निकल जाएगा कितना, 1000 ईटा अपॉन रो इंटू डी, वो आप निकाल सकते हो। ये लो, तो क्रिटिकल स्पीड भी आप निकाल सकते हैं बेटा। तो किसी भी फ्लूइड के लिए क्रिटिकल स्पीड कैसे निकलेगी सर, 1000 इंटू ईटा अपॉन रो इंटू डी। क्वेश्चन में आपको देगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है बेटा, आपको जो भी फ्लूइड देगा उसके लिए आपको डेंसिटी दे देगा, ट्यूब की डायमीटर रेडियस दे देगा आपको, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे देगा, आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो आर ई बराबर क्या, रो वी डी अपॉन ईटा। क्लियर है मेरे बच्चों, क्लियर है? आगे चलें, चलो बेटा आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों कैसे तुम लोग सारे क्वेश्चंस को खत्म करते हो चुटकियों में। ठीक, चलिए सबसे पहले क्या दे रखा है, देखो लिक्विड ऑफ डेंसिटी हमारे पास दे रखी है कितनी, 10³ kg पर मीटर क्यूब। राइट, आगे इसके क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें दी हुई है सर कितनी, 8 इंटू 10⁻² kg पर मीटर इंटू सेकेंड। राइट, और क्या क्या दिया हुआ है सर, हमारे पास रेडियस दी हुई है कितनी, 2 सेंटीमीटर। इसके अलावा स्पीड दी हुई है सर हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। ये लीजिए, डन बच्चों, कंप्लीट है। चलिए अब सॉल्व कर लें। तो क्या निकालना है, रेनॉल्ड नंबर निकालना है सर। R इक्वल्स टू हमारे पास होता है सर, क्या होता है बताइए जल्दी से मुझे, और रो वीडी अपॉन ईटा। चलिए रो डेंसिटी कितनी दी है सर, डेंसिटी दी है 10⁻3। V कितना दिया है बेटा, V दिया है हमारे पास सर 2, राइट, मीटर पर सेकेंड। D डायमीटर कितना है सर, डायमीटर हमारे पास रेडियस दी हुई है सर, कितनी रेडियस दी है, 2 सेंटीमीटर। मतलब डायमीटर कितना हो जाएगा सर, 4, डबल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो ये आ गया हमारे पास। डन बेटा, क्लियर है बच्चों। चलो अपॉन ईटा दे रखा है क्या, हाँ सर ईटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 इंटू 10⁻²। ये लो बच्चों,
बेटा देखो ये कट गया हमारे पास, 8 से 8 कट गया, राइट। यहां पर क्या बचा हमारे पास सर, ये 10 की पावर हमारे पास -2 पर जाएगा तो बचेगा 10 की पावर कितना, 10 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, नीचे हमारे पास सर कितना 100, राइट। कितना बच गया बेटा 10 की पावर 3 बच गया, राइट। ये कट गया हमारे पास, यहाँ 3 बच गया, 10 की पावर 3 मतलब आ गया सर 1000। 1000 आने का मतलब हुआ सर रेनॉल्ड नंबर तो 1000 आ गया। लेकिन सर अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर अगर पूछ लिया जाता कि कौन सा फ्लो रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या बताते हैं आप लोग, तो सर ये क्रिटिकल को रिप्रेजेंट करता है। डन बेटा, हमने भी पढ़ा था ना क्रिटिकल मतलब क्या, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 1000 आती है तो वो क्रिटिकल होता है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए है HW, घर पे इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्या बोला हुआ है, वाटर इज फ्लोइंग इन अ पाइप ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी आपको दे रखी है, व्हाट इज द नेचर ऑफ फ्लो निकालना है आपको, ठीक है। यहां पर एक मिस्टेक कर रखी है हमारे कंप्यूटर वाले भैया ने, आपके लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है बेटा वो लिख लेना आप 10 की पावर -3 है। डन, ठीक है। और आंसर भी बता देता हूं, उसका आंसर आएगा बेटा 4500। एक बार घर पे सॉल्व कर लेना, 100% सेम चीज है बेटा, सेम चीज है, आंसर आना ही है, ठीक है। अब चलते हैं मेन पार्ट पर। अब एक ऐसा पार्ट जहां से 100% आने के चांसेस हैं क्वेश्चन के, क्या है, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हमारे फिजिकल लाइफ में इसका कोई रोल है क्या सर, वो सब बताता हूं बेटा, अभी कैसे क्या चीजें बनेगी सब बताता हूं। देखो चलिए, तो सबसे पहले ये क्या बोलती है बेसिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये बताती है कि फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड थ्रू द पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड ऑफ फ्लो एट दैट पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, मतलब क्या है बेटा कि A1 V1 बराबर कांस्टेंट होता है पूरे के अंदर, AV बराबर कांस्टेंट होता है। A क्या है बेटा, A क्या है सर, A है क्रॉस सेक्शन एरिया और V है सर वेलोसिटी। तो A इंटू V का प्रोडक्ट हर जगह पर पूरे फ्लूइड के अंदर कांस्टेंट होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हम इस कैटेगरी से सॉल्व करेंगे, अभी देखिए हम कैसे चीजों को खत्म करेंगे, देखते रहिए। अच्छा, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं फिर इसी को, सर हम इसी को लिख सकते हैं A1 V1 बराबर A2 V2। बहुत प्यारी बात निकाल के लाऊंगा यहां से बेटा, देखो ध्यान से, अगर मैं V2 बोलूं तो V2 बराबर क्या हो जाएगा सर, V2 बराबर हो जाएगा A1 अपॉन A2 इंटू V1, होगा कि नहीं, बिल्कुल। और अगर ये होगा बेटा तो अब सुनो मेरी बात, ये हमारी नॉर्मल लाइफ में कैसे रिलेट करेगा। क्यों इस चैप्टर को बच्चे बोरिंग समझते हैं, क्योंकि वो अपने लाइफ से कनेक्ट नहीं करते चीजों को। आपको पता है ये फिनोमिना हमारे बचपन का फिनोमिना है। याद करो बचपन में जब आपकी मम्मी या पापा पानी डाल रहे थे पेड़ पौधों को, आपने क्या किया, आपने बोला सर पापा मम्मी प्लीज मुझे दे दो, मुझे पानी डालना है, और आपने बिल्कुल पानी लिया होगा और आपने पाइप लेने के बाद पाइप को प्रेस करके दूर तक भेजा था कि नहीं भेजा था, भेजा था ना, भेजा था ना, पक्का बेटा, हर बच्चा ऐसा करता है, हर बच्चा ऐसा करता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है पानी से खेलना, फिर वो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ऊपर भी कर लेता है और फिर हा बड़ा आनंद लेता है वो, समझ रहे हो ना, किया होगा ना तुम लोगों ने, देखो मैंने तो किया यार, मैंने तो किया है, तो मैं सोच सकता हूं कि हो सकता है आपने भी किया हो। और सबसे दूर जैसे गाड़ी खड़ी होती थी दूर, तो मैं उसको बिल्कुल गीला करता, मैं उसको नहला दूं यार, है ना, पूरा धो देता था पानी से, इतना दूर दूर तक पानी को भेज करने की कोशिश करता था। तो क्या है वो कॉन्सेप्ट, वो यही फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है बेटा। कैसे सर, ऐसे मेरे बच्चों कि उस पाइप का एक जो हैंड है, एक एंड जो है वो कहां है, नल से अटैच है, बिल्कुल सर। जो एंड उसका नल से अटैच है, क्या नल से निकलने वाला फ्लो और उस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या उस एंड पर फिक्स है, दोबारा सुनो, क्या उस नल से निकलने वाला पानी और वो एंड जो है वो कांस्टेंट है, हां सर, वो तो चालू है सर। आप कहां खेल रहे हो, आप तो उसको प्रेस कर रहे हो, आपके प्रेस करने से क्या हुआ, सुनो इधर देखो, फिजिक्स ये बोलती है कि ये आपका नल वाला पार्ट है, ये नल वाला पार्ट है जो नल से अटैच है, जो नल से अटैच है, ये क्या ये कांस्टेंट है, हां सर, क्योंकि नल से पानी निकल रहा है और यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया से कुछ स्पीड से पानी निकल रहा है, वो फिक्स है सर, वो फिक्स हो गया वहां पर। हमें क्या कर रहे हैं सर, हम V2 चाहिए हमें, तो हमने क्या किया, V2 चाहिए हमें, तो A1 V1 तो कांस्टेंट है, हम सारा छेड़छाड़ किस में कर रहे हैं, A2 में कर रहे हैं सर। हम उसको दबा के, हम उस पाइप को दबा के A2 को कम करते हैं और A2 को कम करने से V2 बढ़ जाया करता है, यही फिजिक्स है और यही हमारे बचपन का वो खेल है। क्या है, नल से निकलने वाला वो ए क्रॉस सेक्शन एरिया और वो स्पीड कांस्टेंट थी, हमने छेड़छाड़ करी है किस तरफ, आउटपुट, जो हमारी तरफ, जो हमारे पास जो एंड है उसका, उसके साथ छेड़छाड़ की है, ये दोनों तो फिक्स है
और छेड़छाड़ कैसे की है सर? हमने उसको दबा दिया सर, प्रेस कर दिया सर। प्रेस करने से उसका एरिया घट गया, प्रेस करने से उसका एरिया घट गया, एरिया घट गया तो दूसरी तरफ की स्पीड बढ़ गई, तो पानी बहुत दूर तक जा रहा था, स्पीड से जा रहा था, तो स्पीड कैसे बढ़ गई समझ में आई? दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये है वो बचपन का खेल। समझ गए बेटा? समझ गए मेरे बच्चों? यूज कैसे करना है, क्वेश्चन में कैसे काम आएगा, सारी बातें करेंगे अब हम। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, वो ये कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो होती है वो कंजर्वेशन ऑफ मास को बताती है बेटा। किसको बताती है? कंजर्वेशन ऑफ मास को बताती है। ये बात ध्यान रखना, जितना मास, हर जगह पर मास कांस्टेंट होगा, राइट? कंजर्वेशन ऑफ मास। और बर्नौली प्रिंसिपल क्या बताता है? बर्नौली थ्योरम बताती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। दो स्टेटमेंट कॉपी में लिख लीजिएगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किसको बताती है? कंजर्वेशन ऑफ मास को। बर्नौली थ्योरम क्या बताएगी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। दोनों बात अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन कहां से कैसे बनेंगे सब कराता हूं अभी। मैक्सिमम पीक से पीक क्वेश्चन क्या बन जाएगा वो भी कराता हूं आप लोगों को, ठीक है? तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। जिधर एरिया ज्यादा होगा उधर की स्पीड कम हो जाएगी। पाइप में जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी स्पीड कम होगी। पाइप को दबाते जाएंगे, एरिया कम करते जाएंगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी। शाबाश। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं करा चुका हूं ऑलरेडी, कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है बेटा? अगला क्वेश्चन देखो सर, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखिए फटाफट जल्दी से। V1 V2 V3 के बारे में बात चल रही है। अभी अभी हमने सीखा है क्या सर? जहां वेलोसिटी कम होती है, जहां एरिया कम होता है, वहां स्पीड ज्यादा होती है सर। कहां पर एरिया कम है सर? यहां पर एरिया कम है। जहां एरिया कम होता है वहां स्पीड ज्यादा होती है। कहां पर सबसे कम है सर? यहां सबसे कम एरिया है, और जहां सबसे कम एरिया है वहां पर क्या होगा? वहां पर स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा स्पीड कहां होगी? सेकंड में। ये तो वैसे गलत हो गया, ये वैसे गलत हो गया। इसमें क्या है? इसमें V2 कम है, ये गलत हो गया। बच्चा कौन सा? ये खत्म। अरे समझ गए मेरे बच्चों? समझ गए मेरा बेटा? पक्का? क्लियर? चलो बच्चों आगे देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? इनकंप्रेसिबल लिक्विड इज फ्लोइंग इन अ ट्यूब दिस, राइट? देन फाइंड आउट द वेलोसिटी V3। कहां है V3? ये रही V3। ये आपको निकालनी है। कैसे करेंगे बेटा? सर आपने हमें बताया है सर A1 V1 का रेशो कांस्टेंट होता है सर, और अगर कांस्टेंट होता, रेशो नहीं, बेसिकली A1 A इंटू V का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो सर यहां पर A कितना है सर? हम इसको लिख देंगे A1 V1। जितना इधर से जाएगा उतना उधर से निकलेगा, तो उधर से निकलने वाले दो जगह है, तो सर ये हो जाएगा A2 V2 प्लस हो जाएगा सर A3 V3। ये लो कितना हो जाएगा बेटा? A1 कितना है सर? 0.4। V1 कितना है सर? 5 बराबर A2 कितना है सर? A2 है हमारे पास 0.1 इंटू V2 कितना है सर? 8 प्लस A3 कितना है सर? 0.2 इंटू V3 हमें निकालना है सर। ये लो, राइट? चलिए बेटा थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। ये सॉल्व किया मैंने, ये 10, ये 10 और ये 10, ये कट गया हर तरफ से। चलो बेटा कितना आ गया सर? ये 20 आ गया। ये हमारे पास 8 आ गया, -8 हो गया, इक्वल्स टू आ गया 2V3। कितना आ गया बेटा? 12। 12 बराबर 2V3, तो V3 बराबर कितना आ गया सर? 6 मीटर पर सेकेंड। खत्म हो गया। समझ गए मेरे लाल? मेरे चुन्नू मुन्नू चुन्नू टुन्नू सबको समझ आ गया क्या? शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत अच्छी बात। कुछ नहीं किया बेटा, जितना गया था सर इधर से उतना निकाल लिया हमने। करंट में नहीं करते क्या? हम ऐसे करंट में नहीं करते? ये देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं ना ऐसे। यहां से मानो 10 एम्पियर करंट गई है, भैया जी यहां से 6 एम्पियर करंट आई है। भैया जी बताइए कितनी करंट होगी? तो सर 10 है, 6 है, तो 4 बची ना सर। तो I बराबर 10 - 6 होगी सर, 4 एम्पियर होगी सर। करते हैं कि नहीं करते? वही तो बात है बेटा। क्लियर? क्लियर मेरे लाल? शाबाश। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन सुपरस्टार है बेटा, दोनों क्वेश्चन अगले सुपरस्टार हैं। देखो फटाफट क्या बोल रहा है? शावर हेड हैज 20 सर्कुलर ओपनिंग ईच ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर। शावर है उसमें 20 ओपनिंग्स हैं, ईच की रेडियस कितनी है? 1 मिलीमीटर है। शावर हेड इज कनेक्टेड टू द पाइप ऑफ रेडियस 0.8 सेंटीमीटर। द स्पीड ऑफ द वाटर इन द पाइप इज 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर एट इट एग्जिट फ्रॉम द शावर हेड ओपनिंग। चलो बेटा बहुत बढ़िया करते हैं। देखो मान लीजिए मेरे पास यहां पर मेरे पास शावर है, समझना बात आप, ठीक? ये लो, ठीक है? इस तरह से मेरे पास कितनी ओपनिंग दी हुई है? 20 ओपनिंग्स दी हुई है, 20 होल्स दिए हुए हैं, ठीक? अब यहां पर, यहां का बताइए, यहां पर स्पीड दी हुई है क्या आपको? हाँ सर। कितनी दी हुई है बेटा? ये 20 सर्कुलर ओपनिंग्स ईच ऑफ रेडियस है। शावर हेड इज कनेक्टेड टू द पाइप ऑफ रेडियस, ठीक है?
शावर हेड की रेडियस कितनी है 0.8 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है बेटा 0.8 सेंटीमीटर। इसको हम लिख लेते हैं तरीके से। तो सर हमारे पास रेडियस दी हुई है 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है। द स्पीड ऑफ द वाटर इन द पाइप इज 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 मीटर पर सेकेंड सर हमें दे रखा है इसकी स्पीड, ठीक है। आगे इसमें 20 ओपनिंग्स दे रखी है। आगे देखो, फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर एग्जिस्ट फ्रॉम द शावर हेड, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास दे रखा है 20 सर्कुलर ओपनिंग ईच ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर। बेटा ईच ऑफ रेडियस कितना है सर, ईच ऑफ रेडियस है 0.1 मिलीमीटर, नहीं 1 मिलीमीटर सर। 1 मिलीमीटर मतलब मैं लिख दूं 1 अपॉन ये लीजिए 10 मीटर, डन। 1 मिलीमीटर मतलब 10 की पावर -3 मीटर, 10 की पावर -3 मतलब 1 अपॉन 1000, डन। चलो बेटा वही करना है जो करते हैं सर। A1V1 बराबर A2V2। अब यहां पर देखिए सर, ये A1V1 है और इधर वाला A2V2 है, तो कितनी ओपनिंग्स है 20 है सर। तो इंडिविजुअल का निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो A1V1 बताओ सर, V1 है 3 और A1 जो है सर वो जाएगा πr²। R कितना है 0.8, 0.8 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में करो का स्क्वायर इक्वल्स टू 20। V2 कितना है, V2 में निकालना है सर। A2 कितना है सर, A2 है πr²। R कितना है, R है मेरे पास सर 1 अपॉन ये लीजिए का स्क्वायर, ठीक है, डन बेटा। आगे देखो 3 पाई कितना हो जाएगा सर, ये मेरे पास पॉइंट मैंने हटाया तो सर मैं एक 0 ना और ले लेता हूं यहां पर। ये देखो ये ले लिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, राइट। कितना आ जाएगा सर, 8 का हो गया 64 और ये बन जाएगा सर 10 की पावर 3 है ना सर, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा सर। इक्वल्स टू आ गया 20V2 पाए, और ये कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 10 की पावर 3 इंटू 2, 10 की पावर 6 हो जाएगा सर। ये डायरेक्ट कट गए सर, इसलिए लिया मैंने। पाई से पाई कट गया मेरे बच्चों। कितना आ गया आगे बताओ सर, ये हमारे पास आ गया कितना आया सर, ये हमारे पास आ जाएगा, इसको काटेंगे एक बार, चलो 3 इंटू 64 अपॉन 20 कर लेता हूं इक्वल्स टू V2। जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। काटते हैं, देखो इसको 2 से काटते हैं, कितनी बार जाएगा बेटा 10 आ गया। ये कितना आ गया, ये आ गया 32, 32 इंटू 3, 32 इंटू 3 कितना आ गया 9, 96 अपॉन 10, 96 अपॉन 10 बराबर V2। मतलब आंसर कितना आ गया बेटा 9.6 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द आंसर माय डियर। कितना 9.6। खत्म मेरे बच्चों, समझ आ गई बात। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे क्या बेटा, यहां से पानी निकला है, इसी तरह से मानो क्वेश्चन चेंज करता हो, क्वेश्चन खुद बनाओ ना तुम। टंकी में मानो टंकी से पानी आने की स्पीड आपको दे रखी है, वहां का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दे रखा है या रेडियस आपको दे रखी है, और आपसे पूछा नल से जो पानी निकल रहा है उसके लिए अगर आपसे स्पीड पूछी है, वहां का क्रॉस सेक्शन एरिया देखे, नहीं कर सकते क्या आप लोग? अब तो आप खुद बना सकते हो ना बेटा। ये पी क्वेश्चन है और इससे भी ऊपर एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन है, उसमें वो 2 कॉन्सेप्ट ऐड करेगा। ये बात तो आपको समझ आ गई। शावर में जितने होल्स हैं एक के लिए निकाल लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, डन बेटा। क्लियर है बच्चों, मैं मान के चलूं आपको आ गया, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया। एक बार देख लो फटाफट, जल्दी से देख लो, क्लियर है ना। चलो अब मैं आगे चल रहा हूं बेटा। लास्ट क्वेश्चन, पी क्वेश्चन। मैक्सिमम वो अगर आपको देगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो वो यहीं से देगा। सुनो क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। यहां से क्या हुआ है, यहां से ये हमारे पास पानी जा रहा है ऊपर, कितनी स्पीड से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है सर, यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया 4 मीटर स्क्वायर है, ठीक। अब यहां से पानी निकलेगा, बिल्कुल सर यहां से पानी निकलेगा, ये आपको निकालना है। और यहां से आपको पूछा गया है सर, आपसे रेंज पूछिए सर, हमसे आर रेंज पूछिए, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। कितना दूर जाके गिरेगा ये पानी, कितना दूर जाके गिरेगा, रेंज निकालनी है। हाइट आपको दे रखी है। ये पूरे क्वेश्चन में उसने दोनों बातें जोड़ दी, प्रोजेक्टाइल भी और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी। यही तो क्वेश्चन है, फिर मजेदार क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेगा, ठीक। तो यहां पर देखो बेटा, तो यहां से ए दे रखा है, बी दे रखा है, A1 V1 दे रखा है, A2 V2, A2 दे रखा है, V नहीं निकाल सकते? हम निकाल सकते हैं सर। कैसे सर, हमें पता है A1 V1 बराबर A2 V2 होता है। A1 कितना है 4, 10 बराबर कितना है 2 इंटू V2, राइट। चलो कितना आ गया सर, ये कट गया हमारे पास, ये आ गया सर 20 मीटर पर सेकेंड। तो V2 हमारे पास कितना आ गया सर, V2 आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। तो V2 हमारे पास आ गया सर 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहां से जो निकलेगा फ्लूइड मीटर पर सेकेंड से निकलेगा, डन, ठीक है। ये बात समझ में आई। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाने से हमें पता चल गया सर, यहां स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। अब पूरे क्वेश्चन को भूल जाओ पूरे क्वेश्चन को। अब ये मान लो ये प्रोजेक्टाइल बन गया,
यहां से जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, हाइट दे रखी है 10 मीटर, बताओ ग्राउंड पे कब जाएगा, कितनी दूर जाके गिरेगा। तो सर हम हॉरिजॉन्टल रेंज x बराबर यूटी, हॉरिजॉन्टल में चलेंगे सर, x बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और प्रोजेक्टाइल में a 0 होता है, g चलता है, तो क्या हो जाएगा ux t। ux क्या है, ux हो जाएगा सर ये रहा हमारे पास कितना 20, t क्या है, t है सर यहां से यहां तक का टाइम, बेसिकली उड़ने का टाइम। और ये टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं, वर्टिकल से निकाल सकते हैं। कैसे सर, देखो वर्टिकल में हम लगाएंगे तो h बराबर होता है, h बराबर कितना ut, uy प्लस हाफ gt स्क्वायर। सर यहां पर uy नीचे तो गिर नहीं रहा सर, वो तो uy तो 0 है, बहुत बढ़िया यार, तुम्हें तो आता है। और uy अगर 0 है गुरुदेव, तो ये 0 होते ही हमारे पास t बराबर क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी, शाबाश, टी स्क्वायर ये हो गया 2h अपॉन जी। तो सर मजा आ गया सर, कैसे बेटा, सर 2h अपॉन जी सर, ये तो हम उस्ताद हैं सर, इसमें हमें बहुत अच्छी तरह से आता है सर। h कितना दिया है, h 10 दिया है सर, नीचे 10 है सर, 10 से 10 खत्म है सर, तो 20√2 आंसर आ गया सर। r बराबर कितना आया है, तो सर r बराबर 20√2 मीटर आया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत जबरदस्त, समझ गया मेरा बेटा, घुमा दिया ना क्वेश्चन को, कहां इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी चल रही थी, कहां प्रोजेक्टाइल जोड़ दिया ये लोग। तो आपको चैंपियन बनना पड़ेगा, प्रोजेक्टाइल में ऑलरेडी करा चुका हूं बेटा आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से, आई थिंक आपको सारी बातें आनी चाहिए। और जो आपके बच रहे हैं बेटा, जो वीडियो आपके बच रहे हैं सब आपके पास मिल जाएंगे 4 से 5 दिन के अंदर, 3-4-5 दिन के अंदर अंदर सारी चीजें आ जाएगी आपके पास। तो जितनी मिल रही है उन सबको अच्छी तरह घोट लो, एक बार पूरा लेक्चर देख लो, पूरा लेक्चर एक बार देखने के बाद कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आ जाएगा। और अपने नियर बाय स्टूडेंट में कोई 12th का बच्चा जो है बेटा, 11 से 12th मूविंग जो है, उसको एक बार लेक्चर भेज दो, मेरा डेमो लेक्चर आ चुका है प्रोटोन बैच का, राइट, संकल्प भारत पर, उसको भेज दो, 100% उसको प्यार हो जाएगा बेटा, 100% देख लेना तुम लोग, कुछ नहीं करना तुम्हें, बस मेरा लेक्चर देखना है एक बार, ठीक यार मेरे बच्चों। तो ये बातें हमारे पास, तो ये फील था बेटा एक्चुअली, ये पूरा ठीक है, ये पूरा फील था। अगले लेक्चर्स में हम सारी बातें करेंगे, हम मेन पार्ट सरफेस टेंशन वाला पार्ट करेंगे, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। तो ये फील था एक्चुअली, ये अगर आपको आता है, अभी जो जितना भी हमने किया है, चाहे वो मैनोमीटर हो, चाहे बैरोमीटर हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे मिक्स ऑफ डेंसिटीज हो, ठीक है, ये सारी बातें जो हमने की ना बेटा, ये सब बेसिक है, फील आ गया इससे हमें पूरा। और क्वेश्चन की बात अगर करें बेटा, तो क्वेश्चन कहां से आ जाए ना बेटा, ये तुम्हें भी नहीं पता, और ये मैं भी बोल सकता हूं कि हाँ आ सकता है, लेकिन 100% गारंटी कोई नहीं ले सकता। मैं आपको पहले भी बोला हूं कि जब स्ट्रेस की डायमेंशन पूछी जा सकती है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना, समझ गए मेरे बच्चों। तो इसलिए सारी बातें करा रहा हूं, सारे टॉपिक कवर कर रहा हूं, जो भी वीडियो मेरा होगा उसमें इतना टॉपिक होगा कि आपकी चीजें छूटेगी नहीं, विद क्वेश्चन चीजें कवर होती जाएगी, ठीक है बेटा, राइट। तो मिलते हैं वापस से नेक्स्ट लेक्चर में, और बिल्कुल मस्त रहो, जितना लेक्चर मिलता है उसको ढंग से देखो और मस्त रहो, ठीक है। और कमेंट जरूर किया करो बेटा, कमेंट करोगे ना तो दिल को बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है दिल को, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, ओके।